चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजी ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे हो त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्ष माला वन माला रुंड माला धारी भोले रुंड माला धारी चंदन मृग मग सोहे चंदन मृग मद सोहे ओ चंदन मृग मग सोहे चंदन मृग मद सोहे हे भोले ससे धारी ओम जय शिव ओंकारा हे श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर गे भोले बाघांबर अंगे हे भोले बाघांबर अंगे बाघांबर अंगे शनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक शंगे ओम जय शिव ओंकारा कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग धरता हे जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा ते भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे ओ भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्म भोले भोले हर नागी धारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरव
करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। सभी बैठ जाएंगे, सभी यथास्थान बैठ जाएं। हरि ओम महाजलेन शीतले गणं मन्त्रस्वाञ्जलिः। हरि ओम महाजलेन जगमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि पथमान्नः सन्नः देहनागं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयाः। हरिः ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयाः। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलब्धे पुनः गजाद्रिगर्वीधरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानांशुवन्ति पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्रहाण परमेश्वरः शाङ्गासपरिवारमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। भूतवामन भोलेनाथ की जय। भूतवामन भोलेनाथ की जय। शिव महापुराण की जय। शिव महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। जितने भी हमारी माताएं दादाजी लोग जो खड़े हैं सभी निश्चित स्थान पाकर आप सभी बैठ जाएं। बैठ करके आज सप्तम दिवस की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। सभी से मेरा निवेदन है आप सभी यथास्थान बैठ जाएं और इस शिव महापुराण का लाइव प्रसारण परम पूज्य देवी जी के YouTube चैनल पर लाइव चल रहा है। तो आप सभी इस कार्यक्रम का लाभ, इस कथा का लाभ अपने मोबाइल पर भी ले सकते हैं और आगामी जितने भी कार्यक्रम आप अगर देखना सुनना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम है देवी गौर प्रिया जी। आप सभी के सामने पोस्टर भी लगा है, देख करके भी सर्च कर सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है सभी यथास्थान बैठ करके आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहें हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे हल्का सा पढ़ाइए। श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम जय राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की
शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। शिव समान दाता नहीं विपत निवारणहार। लज्जा मेरी राखियों शिव नंदी के असवार। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आइए सभी भक्तजन
आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से सभी प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाएंगे। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 आए तिहारी हम आए तिहारी। आए तिहारी हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शंकर भगवान की बाघंबर तेरे अंग पे सोहे। बाघंबर तेरे अंग में सोहे। बाघंबर तेरे अंग पे सोहे। बाघंबर तेरे अंग पे सोहे। हाथ में तेरे सुलधारी शरण हम आए तिहारी। हाथ में त्रिशूल धारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। डम 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 डमरू बजाए। 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 नंदी की है सवारी शरण हम आए तिहारी। नंदी की है सवारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शंकर भगवान की जय हो।
आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी 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 हम आए तिहारी। एक बार सभी कहिए जो भगवान शंकर की शरण में आए हैं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहिए, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 हे शिव भोला भंडारी शरण हम आए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी ताम्रधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ मां परम्बा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज सप्तम दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। आज श्री महापुराण का 7वां दिन है। भगवान शंकर महादेव की उदारता से, महादेव की दया से ये पावन कथा हम आप सभी श्रवण करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। भगवान की इस कथा को श्रवण करने के पीछे का केवल मात्र एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से हो चाहे कुभाव से हो, चाहे आलस से ही क्यों ना हो, पर हमारा मन, हमारा चित्त महादेव के चरणों में लग जाए, प्रभु के चरणों में हमारा चित्त लग जाए, हमारा मन लग जाए। यही कथा को श्रवण करने के पीछे का उद्देश्य है कि कैसे भी करके बस प्रभु के श्री चरणों में हमारी लगन लग जाए। और यदि भाव से हम महादेव के चरणों में बैठेंगे, भाव से महादेव की कथा को श्रवण करेंगे, तो महादेव की इतनी उदारता है, इतनी करुणा है कि जो भी भक्त उनकी शरण में आए, जो भी भक्त उनके निकट आए, उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, अनुग्रह कर देते हैं।
इतना करुणा करने का स्वभाव है भगवान शंकर का, इतना उदारता का प्रभु का स्वभाव है। कहते हैं जीवन में व्यक्ति केवल मात्र दो चीजों को स्मरण रखे, दो चीजों को याद रखे, तो कभी भी वो इस संसार में भटक नहीं सकता। केवल मात्र दो चीजें। कौन कौन सी? कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। व्यक्ति केवल मात्र दो चीजें स्मरण रखे, दो चीजें याद रखे। एक तो अपनी मृत्यु को याद रखे कि एक ना एक दिन हमारी मृत्यु होनी है, और दूसरा भगवान के नाम को याद रखे, भगवान के नाम को स्मरण रखे। तो फिर वो कभी भी संसार की माया में भटक नहीं सकता, संसार में भटक नहीं सकता यदि मृत्यु याद रहे और भगवान याद रहे। लेकिन एक विडंबना की बात जानते हैं क्या है? हर एक वस्तु को हम याद रखते हैं, हर एक चीज को हम स्मरण रखते हैं, बस भगवान को स्मरण रखना भूल जाते हैं, भगवान को याद करना भूल जाते हैं। और दूसरी बात, व्यक्ति अपनी मृत्यु को भी भूल जाता है कि एक दिन हमें संसार को छोड़कर जाना है। ये दो चीजें ही हम भूल जाते हैं जो संसार में सत्य हैं, और जिस संसार में जो चीजें, जो वस्तु सत्य है ही नहीं, उनके पीछे भागते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। कि माया माया सब कहें, माधव कहे ना कोई, जो कदापि माधव कहे सो माया चेरी होए। माया माया को तो सब भजते हैं, भगवान को कोई नहीं भजता। और जो भगवान को भजने लग जाए, जो प्रभु को भजने लग जाए, सो कहा महाराज की माया चेरी होए, माया उसकी चेरी बन जाती है जो भगवान को भजता है। इसलिए हमेशा हर एक व्यक्ति को दो बातें स्मरण रखनी चाहिए कि मृत्यु सर पर ही बैठी है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। और दूसरा, भगवान का नाम हमें स्मरण रखना चाहिए कि कभी भी हम प्रभु का नाम ना भूलें, कभी भी हम भगवान से विमुख ना हो जाएं। ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं संसार छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। संसार वाले रूठ जाएं तो कोई नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन यदि परमात्मा रूठ गया, यदि भगवान रूठ गया, तो संसार में कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, काम बनने वाला नहीं है। जग रूठे जगदीश ना रूठे। जग रूठ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर जगदीश ना रूठे, प्रभु ना रूठे। प्रभु रूठ जाए तो फिर संसार में कोई मनाने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा स्मरण करके रखना चाहिए कि कभी हम भगवान के विमुख ना हो जाएं, कभी हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे प्रभु हमसे दूर हो जाएं। ये हमेशा सबको याद रखना चाहिए, सबको स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए चाहिए क्या? हमें कोई संसार की वस्तु से भगवान नहीं मिलते। संसार में
हम कितने भी संसार की चीजों को अपना बना लें और सोचें कि संसार अपना बनाने से परमात्मा रीझ जाएंगे, भगवान रीझ जाएंगे, तो परमात्मा रीझने वाले नहीं है। भगवान रीझेंगे कैसे, प्रभु रीझेंगे कैसे। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को कौन सी वस्तु प्रिय है, किस चीज से भगवान रीझते हैं। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। कहा महाराज मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। देखो कहते हैं एक राग होता है और एक अनुराग होता है। राग क्या किसे कहते हैं? जो प्रेम हम संसार वालों से करते हैं, घर वालों से करते हैं, परिवार वालों से करते हैं, वो राग कहलाता है। और वही प्रेम यदि हमें भगवान के चरणों में हो जाए, प्रभु के चरणों में हो जाए, तो महाराज वही अनुराग कहलाता है। तो अनुराग यदि हमारे हृदय में आ जाए, प्रेम यदि हमारे हृदय में आ जाए, तो भगवान को पाना फिर कठिन नहीं है, क्योंकि प्रभु मिलते ही अनुराग से है, प्रभु मिलते ही प्रेम से है। बिना प्रेम के, बिना अनुराग के कोई प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हृदय में भगवान के प्रति अनुराग होना बड़ा आवश्यक है। यदि अनुराग हृदय में है तो भगवान हमसे दूर नहीं है, और अनुराग हृदय में नहीं है तो हम कितना भी प्रयास कर लें, प्रभु हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। तो अनुराग से, प्रेम से यदि महादेव को रिझाया जाए, महादेव को पुकारा जाए, तो भगवान शंकर अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करेंगे। लेकिन पुकार होनी चाहिए अनुराग की, प्रेम की पुकार होनी चाहिए, तभी भगवान कृपा करेंगे। बिना अनुराग के भगवान कृपा करने वाले नहीं है। हम भगवान शंकर के, महादेव के कई पावन चरित्रों को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल भी कई प्रसंग हम आप सभी ने श्रवण किए। यहाँ पर जब भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया था, तारकासुर नाम के दैत्य को जब मार दिया था, तो इस तारकासुर के 3 पुत्र हुए। इस तारकासुर नाम के दैत्य के 3 पुत्र हुए। एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम था बिंधुनमाली, और तीसरे का नाम था कमलाक्ष।
ये तीनों तारकासुर के पुत्र हैं। भैया इसकी आवाज बढ़ाइए, इसकी आवाज बढ़ाइए। श्री राधे राधे जय राधे, थोड़ा और बढ़ाइए। श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम, श्री राधे जय राधे जय श्री राम। यहाँ पर ये तीनों तारकासुर के पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। अब महाराज जब इन तीनों को पता लगा कि मेरे पिता की तो मृत्यु हो गई है, तो इन तीनों ने क्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। और जब ये तीनों ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तीनों कहने लगे, हमें अमर तत्व का वरदान दीजिए। जैसे कहा कि अमर तत्व का वरदान दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान तो नहीं मिल सकता, कुछ और वरदान मांगिए। तो फिर तीनों कहने लगे, महाराज हम तीनों के लिए 3 नगर का निर्माण कर दीजिए। और तीनों नगर भी कैसे हो, वायुमान हो, उड़ने वाले हो। 3 नगर का आप निर्माण कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ ये हो सकता है। तो 3 नगर का ब्रह्मा जी ने निर्माण कर दिया। एक सोने से बना हुआ नगर, एक चांदी से बना हुआ नगर और एक लोहे से बना हुआ नगर। जब तीनों नगर का ब्रह्मा जी ने निर्माण कर दिया और तीनों ने वरदान मांगा कि महाराज जब आकाश मार्ग में पुष्कावर्त मेघ, पुष्कावर्त नाम के मेघ जब आपस में हो और हम तीनों भाई जब एक जगह पर एकत्रित हो, तभी हम तीनों की मृत्यु होवे, वरना हम तीनों की कभी मृत्यु ना होवे। और ये जो पुष्कावर्त नाम के मेघ है महाराज, ये कई कल्पों में एक आध बार आते हैं। तो तीनों ने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। अब वरदान मिलने के बाद तीनों ही महाराज बड़े बलशाली हो गए। सबसे बड़ी बात इनके पास में क्या थी, थे तो तीनों दैत्य, लेकिन दैत्य होने के बाद भी तीनों भजनानंदी थे, भजन करते थे भगवान का। जब तीनों भगवान का भजन करते थे तो भजन का प्रभाव इतना था, भजन का बल इतना था कि कोई भी देवता इनके आगे टिक नहीं पाता। तीनों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया तो देवता घबरा के भगवान नारायण के पास में पहुंचे। कहा, प्रभु इन तीनों से हमारी रक्षा कीजिए, इन दैत्यों से हमें बचाइए। भगवान नारायण ने कहा कि देखो, इन तीनों से आपकी रक्षा हो, इसका तो केवल मात्र एक ही उपाय है कि जब ये तीनों व्यसनी हो जाएं, ये तीनों संसार के व्यसन में डूब जाएं, तब तो इनका वध हो सकता है। और यदि जब तक ये संसार के व्यसन में नहीं डूबेंगे, तब तक इनका वध होना असंभव है, इनका वध नहीं हो सकता। अब जैसे कहा तो महाराज देवताओं ने नारद जी को बुलाया, कहा आप हमारी सहायता कीजिए। आज नारद जी नारायण नारायण करते हुए इन तीनों के पास में पहुंच गए। और तीनों के पास में पहुंचकर नारद जी कहने लगे, महाराज आप तीनों इतने बलशाली हो, इतने महान तुम तीनों के पास नगर हैं, फिर भी क्या ये 24 घंटे पूजा पाठ में डूबे रहते हो? अरे कुछ संसार के सुखों का भी आनंद लो। संसार में भगवान ने कितने सुख बनाए हैं, तुम तो इतने बलशाली हो कि कोई तुम्हें मार भी नहीं सकता। तो क्यों ना तुम इन संसार के सुखों का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आनंद प्रदान करो, आनंद लो। क्या ये पूजा पाठ में डूबे रहते हो? जैसे नारद जी ने तीनों को समझाया,
अब तीनों के हृदय में बात बैठ गई कि नारद जी सही कह रहे हैं कि हम इतने बलशाली हैं, इतना सब कुछ भगवान का दिया है, फिर भी हम संसार के सुख भोगते ही नहीं, पूजा पाठ ही करते रहते हैं। अब तो नारद जी की बात मान के धीरे धीरे तीनों व्यसनी हो गए, व्यसन में डूबने लगे, मंद्रा पान करने लगे, स्त्रियों का संग करने लगे। संसार के व्यसन में धीरे धीरे तीनों डूबने लगे। जब तीनों धीरे धीरे डूबने लगे, यहाँ सभी देवता महादेव के पास में पहुंचे और कहा, प्रभु अब आप इसका वध कीजिए, इससे हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, इनका वध होगा कैसे? सारे देवता कहने लगे कि देखो, इनका वध तभी होगा, इनको मारने के लिए पशु वृत्ति को धारण करना पड़ेगा, तभी इनका वध होगा। भगवान महादेव से कहा कि यदि इन तीनों को मारना चाहते हैं तो पहले आप पशु वृत्ति को धारण कीजिए। जब पशु वृत्ति को धारण कर लोगे तभी जाकर इन तीनों का वध होगा। तो जैसे कहा तो भगवान शंकर को बताया, महाराज पशुपति व्रत की महिमा बताई। यहाँ पर पशुपति व्रत की महाराज बड़ी महिमा है। पशुपति व्रत जब सतयुग में इसको किया जाता था तो सतयुग में 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके इस व्रत को करना पड़ता था, और जब द्वापर युग में किया जाता था तो द्वापर युग में 6 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके ये पशुपति व्रत किया जाता था। और महाराज त्रेता युग में 9 वर्ष का नियम था कि 9 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके पशुपति व्रत करते थे। लेकिन इस व्रत की महिमा अपार है, और कलयुग के परम प्रभाव से कलयुग में मात्र 3 वर्ष का विधान है। 3 वर्ष जो भगवान पशुपति नाथ के व्रत को कर ले, श्रद्धा पूर्वक कर ले, पूरे विश्वास से करे, तो जो भी व्यक्ति भगवान पशुपति नाथ से मांगता है प्रभु उसको प्रदान करने वाले हैं, उसको देने वाले हैं। महाराज इस व्रत में तो इस व्रत की इतनी महिमा है कि यदि कोई बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से इस व्रत को करता है तो ये व्रत तो साक्षात भगवान महादेव का दर्शन कराने वाला व्रत है। जो बड़े भाव और प्रेम से भगवान पशुपति नाथ का व्रत करता हो, कहते हैं जिस दिन पशुपति नाथ का व्रत उठाया जाए तो आप जब पूजन करने के लिए जाते हैं तो पूजन की थाली में आपकी उतनी सामग्री होनी चाहिए कि वो सामग्री सुबह भी आप उससे पूजा कर लो और शाम को भी उसी सामग्री से पूजा कर लो। ऐसा नहीं कि सुबह पूजा की और सामग्री खत्म हो गई तो शाम को नई सामग्री रखी ना। पूजा की थाली में सामग्री इतनी हो कि वो दोनों समय के लिए हो जाए। और यदि महाराज आपकी यदि पत्नी अलग व्रत कर रही है, आप अलग व्रत कर रहे हैं, तो ये नहीं कि उसी थाली में से ले लिया तो पूजन हो गया। उसमें विधान है कि पूजा की थाली अलग अलग होनी चाहिए। आपकी पत्नी की पूजा की थाली अलग होनी चाहिए, आपकी पूजा की थाली अलग होनी चाहिए। ये इस व्रत की महिमा है और व्रत का विधान है। और महाराज भगवान महादेव के मंदिर में जब शाम को पूजन करने के लिए जाएं और 5 दीपक जब भगवान महादेव के मंदिर में लगाएं तो 5 दीपक लगाते समय भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि हे नाथ, अब आप हमारे घर भी पधारो, आप हमारे ऊपर भी कृपा करो। जब आप दीपक को लगाते हैं तो दीपदान करते समय भगवान महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करो और हमारे घर में भी पधारो। और दूसरी बात, इसमें जब आप भगवान महादेव को प्रसाद
चढ़ा रहे हो, प्रसाद आप अर्पण कर रहे हो, तो महाराज वो प्रसाद 3 हिस्से में होना चाहिए। 2 हिस्से तो आप भगवान महादेव को समर्पित करके आओ और तीसरा हिस्सा आप अपने घर पर लेकर आओ। 3 हिस्सों में प्रसाद होना चाहिए जो आप भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित कर रहे हो। और कहते हैं भगवान पशुपतिनाथ के 5 व्रत किए जाते हैं, और जिस व्यक्ति ने भी पूरे श्रद्धा और विश्वास से भगवान पशुपतिनाथ के 5 व्रतों को कर लिया, जिस दिन आपका 5वां व्रत पूर्ण हो रहा हो, उस दिन भगवान महादेव के पास में जाकर 108 वस्तुएं भगवान महादेव को आप समर्पित करो। और जब 108 वस्तुएं आप भगवान महादेव को समर्पित करते हैं, तब महाराज शिव महापुराण कहती है कि यदि आपने श्रद्धा से पूरा व्रत किया है, आपने पूरे विश्वास से पशुपतिनाथ का व्रत किया है, तो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान पशुपतिनाथ प्रदान न कर सके, जो भगवान पशुपतिनाथ हमें दे ना सके। ऐसी संसार की कोई वस्तु नहीं है, हर एक वस्तु को प्रदान करने वाले हैं भगवान। तो आज यहाँ पर सभी देवताओं ने मिलकर ये भगवान पशुपतिनाथ का व्रत किया, और जब भगवान पशुपतिनाथ का व्रत किया, आज महादेव आए, भगवान शंकर आए, और आज वो मेघ आकाश में, जैसे आकाश में मेघ आए, उसी समय भगवान शंकर ने एक साथ में शस्त्र चला दिए। अमोघ नाम का शस्त्र जैसे भगवान भोलेनाथ ने चलाया, उसी समय ये तीनों दैत्य जलकर भस्म हो गए। जब भगवान ने अमोघ अस्त्र चलाया और तीनों दैत्य जब जलकर भस्म हो गए, तो जो तीनों नगरियों का निर्माण किया था ब्रह्मा जी ने, तो पहले तो वो नगरी जलकर भस्म हुई, फिर तीनों दैत्य जलकर भस्म हो गए। लेकिन हुए कब? जब देवताओं ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत करने पर ही इन तीनों दैत्यों का आज उद्धार हुआ। जो तीनों दैत्यों ने यहाँ पर परेशान कर रखा था महाराज समस्त देवताओं को, तो आज भगवान भोलेनाथ ने तीनों दैत्यों का उद्धार कर दिया। और तीनों दैत्यों का जैसे उद्धार किया, मेघ बरसने लगे, सारे देवतागण भगवान पशुपतिनाथ की जय जयकार करने लगे, भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। बोलिए पशुपति भगवान की जय हो। तो यहाँ पर प्रभु ने एक रूप अपना पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शंकर ने विराजित कर दिया। आज लोग वैसे नहीं कहते कि महाराज आप पशुओं पर भी दया करो, सबके ऊपर दया करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का रूप है पशुपतिनाथ का। आज लोग केदारनाथ यात्रा करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन आप विचार कीजिए, आप किसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? जो महादेव उन पशुओं के भी नाथ हैं, और आप उन पशुओं के ऊपर ही बैठकर आप 15-20 किलोमीटर की चढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर आप विचार करो कि क्या आपको वो महादेव केदारनाथ दर्शन करने का कुछ पुण्य आपको मिलेगा? महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे अकेले नहीं कि हमारे अकेले के नाथ हों, वो तो पशुओं के भी नाथ हैं। उनको तो उनके ऊपर भी दया आती है, सबके ऊपर दया आती है। तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि महादेव कृपा करेंगे या अनुग्रह करेंगे। वहां एक अश्व दिन में 2-2, 4-4 बार चढ़ाई करता है, क्या उन अश्वों के अंदर प्राण नहीं है? उन अश्वों के अंदर जान नहीं है? हम बड़े शौक से कहते हैं 80-80 किलो का हम वजन अश्वों के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं हम तो केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
तो हमें नहीं लगता कि ऐसी यात्रा का कुछ फल मिलेगा। आपको केदारनाथ भगवान की यात्रा करनी है, आप पैदल यात्रा करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 दिन से 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन भी नहीं, 2 दिन से 4 दिन लग जाएंगे, कोई बात नहीं। 4 दिन आप भगवान महादेव का स्मरण करते हुए वो 4 दिन बीतेंगे, 4 दिन लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन 4 दिनों बाद जो भगवान महादेव के आपको दर्शन होंगे, जो केदारनाथ के आपको दर्शन होंगे, उस दर्शन का आनंद ही अलग होगा, उस दर्शन का लाभ ही अलग होगा। तो महाराज इतना अत्याचार भी पशुओं के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है। अमरनाथ की यात्रा करते हैं लोग, वो भी अश्वों पर बैठकर करते हैं। तो हमें नहीं लगता कि ऐसे में महादेव प्रसन्न होंगे। जितना सामर्थ्य है, जितना बल है, खुद से करो और प्रयास करो कि हमारे द्वारा किसी भी अश्व को, किसी भी पशु को कोई कष्ट ना होवे, कोई पीड़ा ना होवे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो सबके नाथ है, वो तो देवादि देव है। जो भी संसार में अनाथ नजर आता है, भगवान भोलेनाथ तो उसके ही नाथ बन जाते हैं, उसके ऊपर ही भगवान शंकर कृपा करने वाले हैं। तो इसीलिए कहा है कि प्रभु सबके नाथ हैं। और भैया ये इसको सही कर दो, बार बार ये नीचे हो रहा है। हेलो हेलो, ये क्या कर दिया इसमें? हेलो हेलो, ये कैसी है? हेलो श्रद्धे, इसमें ट्रेवल डालिए, बेस आ रहा है भैया। श्रद्धे जरा दे बढ़ाइए वॉल्यूम इसका, ट्रेवल और बढ़ाइए इसमें, जरा दे वॉल्यूम लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। रिपीट दीजिए थोड़ा इको। काशी विश्वनाथ की जय। एक बार सभी प्रेम से हर हर महादेव। संसार में भटकने से अच्छा है एक दरबार पकड़ा जाए और जो मांगना है उन प्रभु से मांगिए और कहीं न भटका जाए। बड़ा सुंदर भाव है, सभी श्रवण करें। मांगना है तो भोले से मांगो, मांगना है तो भोले से मांगो। शिव के भंडार में क्या कमी है, मांगना है तो भोले से मांगो। शिव के भंडार में क्या कमी है, मांगना है तो भोले से मांगो। मांगना है तो भोले से मांगो। हो शिव के भंडार में क्या कमी है, शिव के भंडार में क्या कमी है। मांगना है तो भोले से मांगो। मांगना है तो भोले से मांगो। हो मांगना है तो भोले से मांगो। मांगना है तो भोले से मांगो। हो शिव के भंडार में क्या कमी है, शिव के भंडार में क्या कमी है। शिव के जैसा न दूजा है दानी, शिव के जैसा न दूजा है दानी। हो शिव के जैसा न दूजा है दानी। शिव के जैसा न दूजा है दानी। हो सारी दुनिया में चर्चा यही है, सारी दुनिया में चर्चा यही है। मांगना है तो भोले से मांगो। मांगना है तो भोले से मांगो। शिव के भंडार में क्या कमी है, शिव के भंडार में क्या कमी है। शंकर भगवान की जय हो।
जो भी आता है शिव जी के द्वारे, जो भी आता है शिव जी के द्वारे, झोली फैलाए शिव शिव पुकारे, झोली फैलाए शिव शिव पुकारे। जो भी आता है शिव जी के द्वारे, जो भी आता है शिव जी के द्वारे, झोली फैलाए शिव शिव पुकारे, झोली फैलाए शिव शिव पुकारे। भोले बाबा है अंतर्यामी, भोले बाबा है अंतर्यामी, वो शंभुनाथ है अंतर्यामी, शंभुनाथ है अंतर्यामी। ओ बिन मांगे ही झोली भरी है, ओ बिन मांगे ही झोली भरी है, ओ बिन मांगे ही झोली भरी है, बिन मांगे झोली भरी है। मांगना है तो भोले से मांगो, मांगना है तो भोले से मांगो। ये बड़ी सुंदर बात कही है, मांगना है तो भोले से मांगो। जीवन में एक इष्ट होना चाहिए। सभी के आवाज समझ में आ रही है? हाथ उठाइए। सभी के समझ में आ रही है? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि जीवन में अगर बनाना है तो केवल एक इष्ट बनाइए, श्रद्धा सभी के प्रति रखिए, पूजिए सभी को, लेकिन जीवन में एक अपने ऐसे हो जिन्हें अपना सर्वस्व सौंपने का मन करता हो, जिनके चरणों में बिछ जाने को मन करता हो। वो चाहे भोले हो, वो चाहे ठाकुर जी हो, चाहे श्री रामचंद्र भगवान, कोई भी हो, जिन्हें आपका हृदय स्वीकार करे। जीवन में एक इष्ट बनाइए, श्रद्धा सभी के प्रति रखिए, लेकिन यहाँ 33 कोटि देवता होने के बाद भी हमारे सनातन की ये दुर्दशा है कि लोग दूसरी जगह जाकर के माथा रगड़ते हैं। ये हमारे सनातन की दुर्दशा है। अपने 33 कोटि देवता होने के बाद भी अपना ये माथा ऐसी जगह जाकर के रगड़ते हैं जहां जाना तो बहुत दूर की बात। अपने धर्म में ये देखिए, जो धर्म का नहीं हुआ वो कभी किसी का हो नहीं सकता। अपने बाप को छोड़कर अगर हम दूसरे को बाप कहें तो अच्छा है। कौन कौन मानता है कि हम अपने बाप को छोड़कर दूसरे को बाप कहें, ये अच्छा लगता है? कोई नहीं चाहता कि हम अपने बाप को छोड़कर दूसरे को बाप कहें, लेकिन माथा जरूर रगड़ के आएंगे। मैं सबसे एक ही निवेदन करूंगा, केवल अपने जीवन में इतनी सरलता लाइए कि जीवन का इष्ट एक मानकर अपना सर्वस्व जिस दिन आप उनके चरणों में निछावर कर देंगे, ये जीवन सार्थक हो जाएगा, यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। इसीलिए कहा है, इसीलिए संत सब कहते हैं कि अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करिए। जब तक नहीं करोगे ऐसे ही दर बदर भटकना पड़ेगा। इसीलिए कहा है, मांगना है तो भोले से मांगो, मांगना है तो भोले से मांगो। है उनके भंडार में क्या कमी है, उनके भंडार में क्या कमी है, हो उनके भंडार में क्या कमी है, उनके भंडार में क्या कमी है। शिव के जैसा नहीं कोई दूजा, शिव के जैसा नहीं कोई दूजा। सारी दुनिया में चर्चा यही है, ओ सारी दुनिया में चर्चा यही है। काशी विश्वनाथ की
शिव ने लाखों की बिगड़ी सवारी, शिव ने लाखों की बिगड़ी सवारी, वो शिव ने लाखों की बिगड़ी बना दी, शिव ने लाखों की बिगड़ी बना दी, वो टूटी नैया भंवर से तेरा दी, टूटी नैया भंवर से तेरा दी। शिव ने लाखों की बिगड़ी बना दी। संसार में इतने लाखों करोड़ हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से जिनका परिवार आज फूल रहा है, फल रहा है, ये कृपा है महादेव की। एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये बड़े ही भोलेनाथ हैं, औगरदानी हैं। इन्होंने अब आप हम सभी तो फिर भी इनकी संतान हैं, इनके बालक हैं। इन्होंने दैत्यों तक को दिया है जो इन पर ही भारी पड़े, फिर भी इन्होंने ऐसे ऐसे वरदान दिए जो कोई भी नहीं दे सका। इसीलिए कहा शिव ने लाखों की बिगड़ी बना दी, शिव ने लाखों की बिगड़ी बना दी, वो टूटी नैया भंवर से तेरा दी, टूटी नैया भंवर से तेरा दी, हो टूटी नैया भंवर से तेरा दी, टूटी नैया भंवर से तेरा दी। तीनों लोकों के स्वामी है शंभू, तीनों लोकों के स्वामी है शंभू, ये तीनों लोकों के स्वामी है शंभू, तीनों लोकों के स्वामी है शंभू। जिनके दम पे ये दुनिया खड़ी है, हो जिनके दम पे ये दुनिया खड़ी है। मांगना है तो भोले से मांगो, मांगना है तो भोले से मांगो। शिव के भंडार में क्या कमी है, शिव के भंडार में क्या कमी है। शंकर भगवान की चाहे अपना हो चाहे बेगाना, 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 हो जिसे देखो वो शिव का दीवाना, जिसे देखो वो शिव का दीवाना, जिसे देखो वो शिव का दीवाना, जिसे देखो वो शिव का दीवाना। जिस पे भोले ने कृपा करी है, जिस पे भोले ने कृपा करी है, वो जिस पे शंभू ने कृपा करी है, जिसने शंभू ने कृपा करी है, उसके घर में खुशी ही खुशी है। जिसके भोले ने कृपा करी है, उसके घर में खुशी ही है। जिसपे भोले ने करुणा करी है, जिसपे भोले ने करुणा करी है, हाँ उसके घर में खुशी ही खुशी है, उसके घर में खुशी ही खुशी है। मांगना है तो भोले से मांगो, मांगना है तो भोले से मांगो। उसके भंडार में क्या कमी है, शिव के भंडार में क्या कमी है। हो मांगना है तो भोले से मांगो, मांगना है तो भोले से मांगो। ये मांगना है तो भोले से मांगो, मांगना है तो भोले से मांगो। हाँ शिव के भंडार में क्या कमी है, शिव के भंडार में क्या कमी है। हो शिव के जैसा न दूजा है दानी, शिव के जैसा न दूजा है दानी। है सारी दुनिया
दानी सारी दुनिया में कर दे धनी है। चर्चा न दूजा है दानी शिव के जैसा न दूजा है रानी ओ सारी दुनिया में चर्चा यही है, सारी दुनिया में चर्चा यही है। ओ मांगना है तो भोले से मांगो, मांगना है तो भोले से मांगो शिव के भंडार में क्या कमी है, शिव के भंडार में क्या कमी है। एक बार सभी प्रभु भोलेनाथ का नाम लेते हुए दोनों हाथ उठा करके सभी बोलेंगे हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे मैया थोड़ी सी आवाज निकाल लो, सभी बोलेंगे, आप नहीं बोलिए। आप सभी भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर नाम को लेंगे, सभी दोनों हाथ उठाइए और प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले सभी बोले हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की है। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महाराज भगवान भोलेनाथ तो ऐसे औगणदानी है, जो भी महादेव के निकट पहुंच जाए, जो भी महादेव के चरणों में पहुंच जाए, एक बार भी देने से पहले विचार नहीं करते, और जो भी भक्त मांगता है महादेव उसको प्रदान कर देते हैं। इतने औगणदानी हैं, भक्त जो भी इच्छा करे महादेव उसको पूर्ण कर देते हैं, ऐसी कृपा करने वाले हैं। जब मां परम्बा ब्याह करके कैलाश पर्वत पर आई, तब मां परम्बा भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि माता लक्ष्मी भी महलों में रहती हैं, सरस्वती जी भी महलों में रहती हैं, भगवान नारायण महलों में रहते हैं, और ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में रहते हैं, लेकिन एक आप ही ऐसे हैं जो आप शमशान में रहते हैं, खुले में रहते हैं। आप भी अपने लिए किसी भवन का निर्माण कीजिए। भगवान शंकर बोले देवी हम तो इसी में प्रसन्न हैं, जैसे रह रहे हैं वैसे में ही हम प्रसन्न हैं। पार्वती जी बोली नाना मेरे कहने पर आप किसी भवन का निर्माण कीजिए। जब माता पार्वती ने कहा, निवेदन किया, भगवान शंकर ने एक सोने के भवन का निर्माण किया, और जब सोने के भवन का निर्माण किया तो कहा कि गृह प्रवेश के लिए जो सबसे विद्वान पंडित हो, जो सबसे विद्वान ब्राह्मण हो, उसको बुलाया जाए। तो उस समय तो महाराज रावण से विद्वान कोई दूसरा था ही नहीं, रावण सबसे ज्यादा विद्वान था।
तो भगवान महादेव ने कहा कि रावण को बुलाया जाए गृह प्रवेश का पूजन कराने के लिए। रावण को बुलवाया, रावण ने पूजन किया। पूजन होने के बाद जब महादेव रावण को दक्षिणा प्रदान करने लगे, तिलक इत्यादि करके दक्षिणा प्रदान करने लगे, तो महादेव ने कहा कि आप दक्षिणा मांगो, दक्षिणा में क्या चाहिए आपको? रावण कहने लगा जो मांगेंगे वो प्रदान करोगे। भगवान शंकर बोले जो भी मांगोगे हम प्रदान करेंगे, आप मांगो तो सही क्या चाहिए? रावण कहने लगा कि जिस सोने के महल का आपने निर्माण किया है, जिस सोने के महल का अभी अभी मैंने गृह प्रवेश का पूजन करवाया है, मुझे दक्षिणा में यही महल चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ले जाओ। बनाया स्वयं के लिए, पार्वती जी के कहने पर स्वयं के लिए सोने की लंकापुरी का निर्माण किया। पूजन कराने के लिए जो विप्र देवता आए वो उसी को दक्षिणा में मांग कर ले गए। ऐसी औगरदानी है, एक बार भी नहीं विचार किया। पार्वती जी से कहने लगे देवी इतने से ही समझ जाओ कि हमारे भाग्य में महल नहीं है, हमारे भाग्य में यही बट वृक्ष है, यही कैलाश पर्वत है। इस बट वृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत पर ही निवास करें। तो महादेव तो ऐसे देने वाले हैं, देने से पहले एक बार भी विचार नहीं करते। भक्त जो भी मांगे तत्क्षण प्रदान कर देते हैं। ऐसे कृपालु है भगवान शंकर, ऐसे दयालु है। सूत जी महाराज ने भगवान पशुपतिनाथ की कथा यहाँ पर सौनक ऋषियों को श्रवण कराई कि कैसे देवताओं ने भगवान पशुपतिनाथ का व्रत किया और कैसे भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से आज महादेव ने तीनों दैत्यों का वध कर दिया। अभी यहाँ पर हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र था अंधकासुर। हिरण्यकश्यपु तो दैत्य था, लेकिन हिरण्यकश्यपु के यहाँ एक अंधकासुर नाम के पुत्र का जन्म हुआ था। तो अंधकासुर ने पुष्कर की भूमि में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। पुष्कर की भूमि में जाकर ब्रह्मा की तपस्या की। अब ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले पुत्र अंधकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मांगो क्या चाहिए? अंधकासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो जो भी मेरी माँ के समान हो, और जब मेरी माँ के समान किसी नारी के ऊपर, किसी देवी के ऊपर मेरे मन में विकार आ जाए तो उसी समय मेरी मृत्यु हो जाए, उसी से मेरी मृत्यु हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान मिल गया। अब वरदान मिला तो आकर अंधकासुर अपने राज्य में बड़े प्रेम से रहने लगा। लेकिन राक्षसों का सबका एक स्वभाव होता है, जितना मिले उतने में संतुष्ट नहीं होते। ये दैत्यों का स्वभाव होता है, जितना भगवान ने दिया है उनको उतने में संतुष्टि नहीं होती। उनको लगता है कि अभी तो और आना चाहिए, और मिलना चाहिए। और महाराज संसार में कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि किसी सड़क पर जाते हुए किसी फकीर गरीब व्यक्ति को देखें तो कहेंगे भैया दरिद्र है इसलिए भटक रहा है। सड़क पर फटे कपड़े पहने हुए जाते व्यक्ति को देखकर हम कहने लगते दरिद्र है इसलिए भटक रहा है। लेकिन वास्तव में कोई फटे कपड़ा पहने हुए रास्ते में बैठा हुआ 2 रुपया मांग रहा हुआ व्यक्ति दरिद्र नहीं कहलाता। वास्तव में दरिद्र व्यक्ति वो कहलाता है जिसके पास अनंत धन संपत्ति होने के बाद भी उसके मन में संतुष्टि ना हो। वो व्यक्ति दरिद्र कहलाता है। जिसके मन में धैर्य नहीं है, जिसके मन में संतुष्टि नहीं है, जितना भगवान ने दिया है उतने में प्रसन्न नहीं है, उसको और कामना लगी है कि अभी तो ये भी मिल जाए, अभी तो ये भी मिल जाए, तो दरिद्र वो कहलाता है। सड़क पर चलता हुआ फकीर दरिद्र नहीं कहलाता। कई बार बड़े बड़े घरों में बैठे हुए व्यक्ति भी दरिद्र मिल जाते हैं।
और कई बार एक सड़क पर बैठा हुआ एक भिखारी भी बड़ा संतुष्ट रहता है, उसको 4 पैसा भी दिन में मिलते हैं तो उन 4 पैसों में वो प्रसन्न रहता है। और कई बार भगवान भर भर के खजाने खोल देता है, फिर भी हृदय में धैर्य नहीं आती, हमारे संतुष्टि नहीं आती, तो वही दरिद्र कहलाता है। क्योंकि भगवान से हमेशा उतना ही मांगना चाहिए जितने की आवश्यकता है, अधिक भगवान से मांगना नहीं चाहिए। आवश्यकता से अधिक यदि हमें प्राप्त हो गया तो पक्की बात है वो पाप की दिशा में ले जाएगा। कि रघुबर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना ही भगवान से मांगिए कि रघुबर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना ही घर में होना चाहिए कि खूब घर परिवार प्रसन्नता से चलता रहे। घर में कोई साधु विप्र आए तो घर से कोई साधु विप्र भूखा ना जाए, घर में कोई अतिथि आए तो कोई अतिथि घर से भूखा ना जाए। इतना ही प्रभु मुझे दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा स्मरण रखिएगा, जब भी आवश्यकता से ज्यादा वस्तु व्यक्ति को मिलती है ना, जितने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा मिल जाए तो फिर वो पाप का मार्ग पर जाएगा ही। किसी भी बारे में आप सोचिए, आपको आवश्यकता से ज्यादा सम्मान मिल रहा है यदि कहीं, तो भी समझिए कि कहीं ना कहीं खोट है, तभी इतना मिल रहा है। आवश्यकता से ज्यादा कोई आपसे मीठा बोल रहा है तो भी समझिए कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, तब तो इतना ज्यादा ही मीठा बोल रहा है। क्योंकि हमेशा जरूरत से ज्यादा मिली हुई चीज गलत रास्ते पर ले जाती है, गलत मार्ग पर ले जाती है। इसलिए भगवान से उतना ही मांगो जितने की आवश्यकता है। पर दैत्यों का स्वभाव होता है, राक्षसों का स्वभाव होता है कि भगवान जितना दे उतने में प्रसन्न नहीं रहते, उनको लगता है कि और ज्यादा मिलना चाहिए। अब तो अंधकासुर का यहाँ पर अत्याचार बढ़ने लगा, ब्राह्मणों को सताता, संतों को सताता, देवताओं पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। जब देवताओं पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा, गुरु ब्राह्मणों की निंदा करने लगा, तो एक दिन क्या हुआ, अंधकासुर के मंत्रीगण कैलाश पर्वत के निकट से गुजर के जा रहे थे। तो अंधकासुर के मंत्रियों ने मां परम्बा माता पार्वती को देखा। पार्वती जी को देखकर अंधकासुर के पास आए और आकर मां की सुंदरता का वर्णन करने लगे। अंधकासुर को बताने लगे कि कैलाश पर्वत पर एक परम सुंदरी रहती है, जिसको एक बार आप देखोगे तो आप एक बार देखने से ही आप मोहित हो जाओगे। इतनी परम सुंदरी कैलाश पर्वत पर रहा करती है। और जैसे ही अंधकासुर को मां की सुंदरता का वर्णन सुनाया, मां की सुंदरता का वर्णन किया, अंधकासुर के मन में विकार उत्पन्न होने लगे। अंधकासुर को लगा कि अब तो जिसके बारे में मेरे मंत्री मुझे सुना रहे हैं, अब तो वो देवी मुझे चाहिए, अब तो वो देवी मुझे चाहिए। मन में विकार उत्पन्न होने लगा। जब मन में विकार उत्पन्न होने लगा तो अंधकासुर ने कैलाश पर्वत पर पहले तो प्रस्ताव भिजवाया माता पार्वती के पास में, प्रस्ताव भिजवाया अपने मंत्रियों से, क्या आप मेरा वरण करोगी? उसी समय भगवान शंकर तो समाधि में बैठे थे। माता पार्वती घबरा गई कि दैत्य है, राक्षस है, इसको क्या जवाब दूं? माता पार्वती ने जवाब भिजवाया कि मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगी, मैं आपका वर्ण नहीं करूंगी। जब अंधकासुर को समाचार मिला कि उस देवी ने तो मेरा वर्ण करने से मना कर दिया है, तो अपने मंत्रियों के सहित आकर कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। अब तो महाराज राक्षसों का युद्ध छिड़ गया, राक्षसों का और भगवान शंकर के गणों का कैलाश पर्वत पर युद्ध छिड़ गया। अब भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। भगवान शंकर के गण जितने भी
उन दैत्यों को मारे, उतना ही क्या हो कि वो दैत्य मरे नहीं, एक दैत्य को मारे तुरंत वो दोबारा जीवित हो जाए। क्योंकि जब ये दैत्य वहां पर युद्ध कर रहे थे तो जो दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य जी महाराज वहीं खड़े हुए थे, और शुक्राचार्य जी महाराज के पास संजीवनी बूटी है, तो जो भी दैत्य मरे ये तुरंत उसको जीवित कर देवे। अब जैसे ही दैत्य वहां युद्ध करने लगे मां के पास, वो अंधकासुर नाम का दैत्य जैसे ही जाने लगा, मां ने महादेव को पुकारा, और जैसे महादेव को पुकारा, हे महादेव, महादेव का उच्चारण किया, तुरंत भगवान शंकर की समाधि खुली, और भगवान शंकर ने देखा कि कैलाश पर्वत पर तो युद्ध हो रहा है, युद्ध छिड़ा हुआ है। भगवान शंकर सबसे पहले तो जैसे ही देखा, एक लंबी श्वास भगवान शंकर ने भरी, और जैसे ही भगवान शंकर ने एक लंबी श्वास भरी, उस श्वास को भरते ही शुक्राचार्य जी को पेट में निगल लिया। उस श्वास से शुक्राचार्य जी को भगवान शंकर ने अपने पेट में निगल लिया। समस्त दैत्यों को भगवान शंकर ने मारा, अपने त्रिशूल को खड़ा किया, और त्रिशूल को खड़ा करके उस अंधकासुर नाम के दैत्य को अपने त्रिशूल पर ही भगवान शंकर ने जैसे त्रिशूल मारा, और उसके त्रिशूल का प्रहार करके त्रिशूल खड़ा कर दिया। अब जैसे त्रिशूल पर खड़ा किया उस अंधकासुर नाम के दैत्य को, अब तो वो महादेव से क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दो, अपराध हो गया, गलती हो गई, क्षमा कर दो। और जैसे क्षमा मांगने लगा, भगवान शंकर को दया आ गई, भगवान शंकर ने उसको क्षमा कर दिया, और कहा कि जाओ, जाकर निरंतर मेरे नाम को स्मरण करो, तुम्हारे मन में शांति मिलेगी, तुम्हें तुम्हारे दुखों से निवारण मिलेगा। तो वो दैत्य आकर यहाँ पर महाराज भगवान शंकर का नाम स्मरण करने लगा, भगवान शंकर का नाम जपने लगा, और जब नाम जपने लगा तो भगवान शंकर से वो अंधकासुर बोला, प्रभु मुझे आप अपना सेवक बना लो, मुझे अपने चरणों में ही स्थान दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। उस अंधकासुर नाम के दैत्य को भगवान शंकर ने अपना सेवक बना लिया, अपना दास बना लिया। अब पेट में शुक्राचार्य जी महाराज हैं, और पेट में बैठे बैठे शुक्राचार्य जी महाराज भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। और जब ध्यान किया तब महादेव ने शुक्राचार्य जी को बाहर निकाला। मृत संजीवनी बूटी केवल मात्र दो लोगों के पास में ही है, एक तो भगवान शंकर के पास में है और दूसरी शुक्राचार्य जी के पास में है। इन दोनों के पास में ही केवल मात्र मृत संजीवनी बूटी है, और तीसरी किसी के पास में नहीं है। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी बूटी को प्राप्त करने के लिए अखंड भगवान शंकर की तपस्या की थी, और जब अखंड भगवान शंकर की तपस्या की थी तब इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मृत संजीवनी बूटी शुक्राचार्य जी को प्रदान की थी। यहाँ पर शुक्राचार्य जी को प्रभु ने अपने पेट से बाहर निकाल दिया। जब पेट से बाहर निकाल दिया तो महाराज शुक्राचार्य जी महाराज देखते थे कि जब भी किसी दैत्य की मृत्यु होवे, जब भी कोई राक्षस मरे तो संजीवनी बूटी के द्वारा उसको जीवित कर देते थे। यहाँ पर एक राजा बलि का एक पुत्र था बाणासुर। बाणासुर राजा बलि का पुत्र था महाराज। अभी यहाँ पर बाणासुर के पास 1000 हाथ थे, और ये बाणासुर नित्य प्रति भगवान महादेव को 1000 हाथों से तालियां बजाकर महादेव को रिझाया करता था। 1000 हाथों से तालियां बजाता था। देखो शिव महापुराण में कहते हैं ना, जितने भी भगवान नारायण आपको मिलेंगे तो भगवान नारायण के हम जैसे भक्त मिलेंगे, दैत्य भगवान नारायण के भक्त नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा जी के भगवान नारायण
ब्रह्मा जी के भी दैत्य ज्यादा भक्त नहीं मिलेंगे। दैत्य सबसे ज्यादा यदि किसी के भक्त मिलेंगे तो भगवान शंकर के भक्त मिलेंगे, क्योंकि जितने राक्षस हैं, जितने भी दैत्य हैं, वो जानते हैं कि भगवान शंकर सबसे जल्दी रीझने वाले हैं। तो सारे राक्षस, सारे दैत्य भगवान शंकर का ही ध्यान करते हैं, भगवान शंकर का ही भजन करते हैं, उन्हीं की तपस्या करते हैं। आज भगवान शंकर का ध्यान करने लगा ये बाणासुर नाम का दैत्य, और अपने 1000 हाथों से ताली बजा बजा कर रोज महाराज भगवान शंकर को रिझाया करता। जब रोज 1000 हाथों से ताली बजा बजा कर भगवान शंकर को मनाता, रिझाता, तो भगवान शंकर एक दिन इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, पुत्र बाणासुर, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बाणासुर ने कहा कि प्रभु, मुझे यदि कोई मार पाए तो वो मेरे जैसा बलशाली पुरुष ही मुझसे युद्ध करे और वही मुझे मार पाए। पहले तो बाणासुर ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए कोई तुम्हारे जैसा ही बलशाली पुरुष तुम्हारे सामने आएगा। और एक ध्वजा भगवान शंकर ने इस बाणासुर को प्रदान की और कहा, इस ध्वजा को तुम अपने साथ ले जाओ। जिस दिन ये ध्वजा अपने आप निकलकर धरती में अपने आप लग जाए, उस समय समझना कि वो तुम्हारी मृत्यु का दिन है। बाणासुर भगवान शंकर से वो ध्वजा लेकर आ गया, और जब उस ध्वजा को लेकर आ गया तो यहाँ पर इस बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। उषा रात्रि में शयन कर रही थी, और जब रात्रि में शयन कर रही थी तो महाराज स्वप्न में ही उषा का विवाह हो गया। भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह हो गया। स्वप्न में भगवान के नाती के साथ उषा का विवाह हो गया। अब स्वप्न में जब विवाह हुआ और जब इनकी नींद खुली, स्वप्न से जागी, जब भोर की बेला में जागी तो देखा कि जो मैंने देखा था सब स्वप्न था। अपनी सखी, अपनी दासी चित्रलेखा से कहा कि देवी, आप मेरे पति को लेकर आइए, मेरे स्वामी को लेकर आइए। चित्रलेखा बोली, कौन सा आपका पति, कौन सा आपका स्वामी? क्योंकि इनकी जो दासी चित्रलेखा थी वो मायावी थी। माया से किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का हरण कर लेती थी। तो उषा ने कहा कि आप मेरे पति को लेकर आइए। तो चित्रलेखा कहने लगी, कौन आपका पति है, आप पहले मुझे बताइए तो सही। तब उषा ने बताया कि प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध के साथ रात्रि में स्वप्न में मेरा विवाह हुआ है, तो आप मेरे पास उनको लेकर आइए। अब जैसे कहा कि लेकर आइए, उषा माया के द्वारा द्वारिकापुरी गई और द्वारिकापुरी से अनिरुद्ध जी को लेकर आई। और जब अनिरुद्ध को लेकर आई उषा के पास में, अब महाराज उषा के कक्ष में अनिरुद्ध बैठे हुए थे। इतने में बाणासुर को पता चल गया कि द्वारिकाधीश के नाती अनिरुद्ध यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसे पता चला तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, और जैसे अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, यहाँ पर महाराज अनिरुद्ध के बंदी होते ही यहाँ द्वारिकाधीश के पास बाणासुर ने समाचार भेज दिया कि आप मेरे साथ युद्ध कीजिए, और युद्ध में यदि आप पराजित, आप विजय पा जाओ तब तो अपने नाती को यहाँ से ले जाओ, और यदि परास्त हो जाओगे तो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे नाती का मैं वध कर दूंगा। जैसी द्वारिकापुरी पत्रिका भेजी,
और जब पत्रिका को भगवान ने देखा तो पत्रिका को देखकर आज भगवान बाणासुर के पास में आए। और जैसे भगवान आज बाणासुर के पास में आए तो जो ध्वजा भगवान शंकर ने बाणासुर को दी थी वो ध्वजा अपने आप गिरी और अपने आप गिरकर वो धरती में वो ध्वजा लग गई। और आज भगवान नारायण ने युद्ध करते करते सबसे पहले तो बाणासुर के महाराज 1099 हाथों को काट दिया भगवान ने एक बार की प्रहार में ही। अब केवल 2 भुजाएं बाणासुर की बची थी। और जब बाणासुर की 2 भुजाएं बची थी तो बाणासुर प्रार्थना करने लगा भगवान से, प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे क्षमा करो। और जब प्रार्थना करने लगा तो महाराज भगवान का तो स्वभाव ही है कि जो भी उनकी शरण में आ जाए, जो भी उनसे क्षमा मांगे, प्रभु कृपा कर देते हैं। और जब बाणासुर ने भगवान से क्षमा मांगी तो बाणासुर को भगवान ने क्षमा कर दिया, बाणासुर के ऊपर कृपा कर दी। जब भगवान ने यहाँ बाणासुर के ऊपर कृपा की तो यहीं से महाराज 2 दैत्य और उत्पन्न हो गए। एक विदुल नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ और जाकर भगवान शंकर के गणों का रूप बनाकर महादेवी पार्वती के निकट पहुंच गया। और जब महादेवी पार्वती के निकट पहुंच गया तो माता पार्वती ने अपने कंदुक से उन दोनों दैत्यों का वध कर दिया। और जैसे वध किया तो वहां पर भगवान को पता लगा तो दोनों दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया और कुंड के स्वरूप से भगवान महादेव वहां पर विराजित हो गए। और जैसे कुंडकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर वहां पर विराजित हुए तब माता पार्वती ने वचन मांगा भगवान कुंडकेश्वर से कि जो भी व्यक्ति शत्रुओं से परेशान हो और यदि वो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपका पूजन करे, आपका अभिषेक करे, तो कितने भी जीवन में शत्रु क्यों ना हो, भगवान कुंडकेश्वर महादेव उन सभी शत्रुओं को प्रभु दूर कर देते हैं, सभी शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। ये माता पार्वती ने भगवान शंकर से वरदान मांगा। तो यहाँ पर कुंडकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर यहाँ पर विराजित हुए। बोलिए कुंडकेश्वर महादेव की जय हो। फिर यहाँ पर सूत जी महाराज नंदी के प्रकट की कथा सौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं कि कैसे नंदी का जन्म हुआ और कैसे नंदी भगवान शंकर के इतने प्रिय बने। इस कथा को सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को यहाँ श्रवण करा देते हैं। एक शिलाद नाम के मुनि थे और जो शिलाद नाम के मुनि थे तो इन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान महादेव का तप किया। और जब भगवान महादेव का तप किया और कहा प्रभु मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए, मुझे मेरे मन में एक पुत्र की कामना है। और जैसे ही शिलाद मुनि ने भगवान महादेव का तप करके ध्यान करके एक पुत्र को प्रकट किया, बाल रूप में एक पुत्र प्रकट हुआ जो बिल्कुल महादेव की तरह स्वरूप बनाकर उसका जन्म हुआ। महादेव की तरह स्वरूप बना के इस बालक का जन्म हुआ। तो महाराज यज्ञ में पूर्वजों के उद्धार के लिए यहाँ शिलाद मुनि ने इस बालक को प्रकट किया था। तो यज्ञ द्वारा इस पुत्र का जन्म हुआ था, यज्ञ से जन्म हुआ था। तो इसका ही नाम महाराज नंदी पड़ा। और जब इस बालक का नाम नंदी पड़ा, आज ये बालक 3 वर्ष का हो गया, गुरुकुल में जाता है, पिताजी की सेवा करता है और अपने पिता की सेवा करता गुरुकुल में जाता। धीरे धीरे 5 वर्ष का हुआ, शिलाद मुनि के चरणों में सेवा कर रहा था ये बालक। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे शिलाद मुनि, अब ये पुत्र तुम्हारे पास नहीं रहेगा, अब तुम अपने इस पुत्र को कैलाश पर्वत भेज दो। इस पुत्र का कैलाश पर्वत में ये भगवान महादेव की सेवा में रहेगा, ये भगवान महादेव के चरणों में रहेगा।
इसलिए अब आप इस पुत्र को कैलाश पर्वत भेज दीजिए। और जब निवेदन किया कि इस पुत्र को कैलाश पर्वत भेज दो, तब शिलाद मुनि ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके अपने उस 5 वर्ष के पुत्र को कैलाश पर्वत भेज दिया। और कैलाश पर्वत जैसे नंदी पहुंचे तो महादेव के सबसे प्रिय गण महाराज नंदी बन गए। तो नंदी भी महादेव का ही स्वरूप माना गया है। नंदी का स्वरूप कोई अलग नहीं है। जिस नंदी का हम दर्शन करते हैं वो महादेव का ही दूसरा स्वरूप है, क्योंकि किसी मां के गर्भ से उस नंदी का अवतार नहीं हुआ। शिव महापुराण में वर्णन है, यज्ञ के द्वारा उस नंदी का जन्म हुआ है, यज्ञ के द्वारा उसका अवतार हुआ है। इसलिए नंदी भगवान शंकर का इतना प्रिय है, इतना प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान शंकर नंदी से। तो यहाँ नंदी के जन्म की कथा श्रवण कराई। फिर महाराज एक बार का समय था, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। और बात करते करते पूछ रहे थे कि विष्णु की शक्ति बड़ी है या ब्रह्मा की शक्ति बड़ी है। तो ब्रह्मा जी बोले कि आपस में पूछने से इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्यों ना हम चारों वेदों से पूछ लेते हैं कि कौन सी शक्ति बड़ी है। ऋग्वेद से पूछा कि संसार में कौन सी शक्ति बड़ी है, कौन सा तत्व बड़ा है। तो ऋग्वेद ने कहा कि रुद्र तत्व संसार में सबसे बड़ा है। फिर महाराज यजुर्वेद से पूछा कि संसार में कौन सी शक्ति बड़ी है, कौन सा तत्व सबसे बड़ा है। तो यजुर्वेद ने कहा कि शिव तत्व संसार में सबसे बड़ा है। फिर महाराज सामवेद से पूछा, सामवेद से पूछा कि कौन सी शक्ति संसार में बड़ी है, कौन सा रूप संसार में बड़ा है। तो सामवेद ने कहा कि त्र्यंबकम रूप त्र्यंबकम तत्व संसार में सबसे बड़ा है। फिर महाराज अर्थवेद से पूछा, अर्थवेद से कहा कि कौन सी शक्ति संसार में बड़ी है। तो अर्थवेद ने भी यही जवाब दिया कि शिव शक्ति संसार में सबसे बड़ी है। चारों वेदों ने महादेव का नाम लेकर जवाब दिया। अब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु आपस में बात कर रहे हैं कि कौन बड़ा है, किसकी शक्ति बड़ी है। और जैसे आपस में दोनों बात कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ महाराज, एक विशाल ज्योति उत्पन्न हुई। और जब विशाल ज्योति उत्पन्न हुई तो प्रकाश में देखा कि उस विशाल ज्योति से एक विशाल पुरुष का जन्म हुआ। एक विशाल पुरुष उस ज्योति से उत्पन्न हुआ। जब वो विशाल पुरुष उस ज्योति से उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी कहने लगे, जैसे उस ज्योति को देखा तो बड़ा विशाल पुरुष उस ज्योति में से उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले, पुत्र पुत्र तुम डरो मत, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब जैसे कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी शरण में आ जाओ, उसी समय भगवान महादेव को क्रोध आ गया। और जैसे भगवान महादेव को क्रोध आया तो महाराज जैसे क्रोध आया तो जो वो विशाल पुरुष उत्पन्न हुआ था, आज महादेव ने उस विशाल पुरुष से कहा कि जाओ, जाकर सबसे पहले तुम ब्रह्मा के इस मद को तोड़ो, जिस मुख से ब्रह्मा ये नहीं बोल रहे हैं कि जब 4 वेद ने कहा कि शिव की शक्ति बड़ी है, फिर भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो जिस मुख से ब्रह्मा ने मेरी निंदा की है, शिव शक्ति को स्वीकार नहीं किया, सबसे पहले जाकर ब्रह्मा के उस मुख का खंडन करो। और जैसे कहा महाराज तो उसी समय वो पुरुष भयंकर वो रूप धारण कर लिया उस पुरुष ने। और जैसे वो जाने लगा ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी का जो 4 मुख ब्रह्मा जी के थे, और जैसे ब्रह्मा जी ने जिस मुख से नखाग्र भाग से भगवान महादेव की उस शक्ति को स्वीकार नहीं किया था, उस भगवान महादेव की उस शक्ति की निंदा की थी, उस विशाल पुरुष ने जाकर
ब्रह्मा जी के उस शीश को काट दिया। जब ब्रह्मा जी के उस शीश को काट दिया तो ब्रह्मा जी के महाराज 3 शीश ही बचे। और वो महापुरुष फिर लौट कर जब महादेव के निकट आया और महादेव के जब निकट आया तो महादेव ने कहा कि तुमने आज कमल भव, जो ब्रह्मा जी के जिस शीश का दमन किया था उस शीश का नाम था कमल भव। कमल भव का आज तुमने दमन किया है तो आज से तुम्हारा नाम काल भैरव पड़ेगा और तुम मेरे बड़े प्रिय रहोगे। और आज से तुम जाओ, जाकर तुम काशी की भूमि में तुम विराजित रहोगे, काशी की भूमि में निवास करोगे। तो ऐसे महादेव ने अपनी ज्योति से काल भैरव को प्रकट किया और ब्रह्मा जी के कमल भव को दमन किया और जाकर काशी की भूमि में काशी के कोतवाल के रूप में काल भैरव को भगवान शंकर ने विराजमान कर दिया। हम काशी दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद भी यदि हमने काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो महाराज, जब व्यक्ति काल भैरव के दर्शन नहीं करता तो उसको बाबा विश्वनाथ के दर्शन का भी फल नहीं मिलता। क्योंकि काशी की यात्रा तभी पूरी होती है जब काशी के कोतवाल के दर्शन किए जाएं और काशी के कोतवाल ही बाबा काल भैरव हैं। तो काल भैरव को भी भगवान महादेव ने अपनी ज्योति से ही प्रकट किया था। यहाँ काल भैरव को महादेव ने प्रकट किया। सूत जी महाराज ने एक कथा सौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई कि कैसे काल भैरव को काशी की भूमि में महादेव ने स्थान दिया रहने के लिए। तो कहते हैं कि जो भी महादेव की शरण में आ जाए, जो भी इनके चरणों में आ जाए, अनुग्रह कर देते हैं। पर कभी भी भाव कुभाव अनग आलसों, भाव से कुभाव से, वाणी से, वचन से कैसे भी कभी भी महादेव की निंदा ना ही करनी चाहिए, ना ही कभी महादेव की निंदा सुननी चाहिए। क्योंकि जो महादेव की निंदा करता है, जितना पाप उसको लगता है उससे ज्यादा पाप महादेव की निंदा सुनने वाले को लगता है। भले ही आप निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप साथ खड़े होकर यदि निंदा को श्रवण कर रहे हैं, निंदा को सुन रहे हैं, तो उससे ज्यादा पाप आपको लगेगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए, ना ही महादेव की निंदा कभी करनी चाहिए और ना ही कभी महादेव की निंदा सुननी चाहिए। ऐसी महादेव की कृपा है महाराज। तो कभी भी हमें महादेव के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं अरे ये कैसे देवता है, इनको ना कोई मंदिर में पूजता है, खुले में बैठे रहते हैं, पर उनकी महिमा कोई नहीं जानता कि वो कितनी करुणा करने वाले हैं, कितनी कृपा करने वाले हैं। सभी देवी देवताओं की स्तुति करो, उनकी आराधना करो, तब वो कृपा करेंगे, तब वो अनुग्रह करेंगे। पर महादेव ऐसे हैं, आप भले ही ना उनका व्रत करो, ना तप करो, ना पूजा करो, ना साधन करो, आते जाते रास्ते में एक बार भी आपने उनके मंदिर के सामने, उनके द्वार के सामने यदि मस्तक झुका दिया तो उतने में भी महादेव अनुग्रह करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। ऐसा भगवान शंकर का स्वभाव है। बोलिए शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। बाघं वरं भस्मांगरं जटा जमाए बैठे हैं कृपाल सिंधु कैलाश। हो भोले तेरी जटा में, भोले भोले भोले। थोड़ा
थोड़ा बेस डालना भैया, इसमें बेस बड़ा बढ़ना सर। भोले 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 भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ हो भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, 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 हे भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर गंगदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर गंगदामिनी उजाला, हे भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, है भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में हो बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, और काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर बिन दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर बिन दामिनी उजाला, हे भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, हे गंगधारा रे धारा रे गंगधारा रे धारा रे गंगधारा रे धारा रे गंगधारा रे, हे गंगधारा रे धारा रे गंगधारा रे धारा रे गंगधारा रे धारा रे गंगधारा रे, हे भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर भगवान की जय हो। और कहा गलमुंड माल साजे ससी भाल में विराजे, गलमुंड माल साजे ससी भाल में विराजे, गलमुंड माल साजे, गलमुंड माल साजे, ओ गलमुंड माल साजे भाल में विराजे, गलमुंड माल साजे ससी भाल में विराजे, और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे,
कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद तारे, कर में त्रिशूल धारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। रे गंगाधारा रे धारा रे गंगाधारा रे धारा रे गंगाधारा रे धारा रे गंगाधारा रे गंगाधारा रे धारा रे गंगाधारा धारा रे गंगाधारा रे धारा रे गंगाधारा रे। काशी विश्वनाथ की कति नाग बंद फांसी, प्रभु दीन में जरासी, कति नाग बंद फांसी, प्रभु दीन पे जरासी, कति बंद नाग फांसी, प्रभु दीन पे जरासी, कति बंद नाग फांसी। और गिरजा है संग दासी, गिरजा है संग दासी, सब विश्व की आधारा, गिरजा है संग दासी, सब विश्व की आधारा। ये गिरजा है संग दासी, सब विश्व की आधारा, गिरजा है संग दासी, सब विश्व की आधारा। हे भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। हे भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के बिन दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर बिन दामिनी उजाला। शंकर भगवान की चरण वसन धारी, वृषराज पे सवारी, मृग चरण वसन धारी, वृषराज पे सवारी। और दुखों के भक्तों के दुख के हारी, भक्तों के दुख के हारी, कैलाश पे विहारा, भक्तों के दुख के हारी, कैलाश के निहारा। हे भक्तों के दुख के हारी, कैलाश पे विहारा, भक्तों के दुख के हारी, कैलाश पे निहारा। हे भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा।
घटा के अंदर, काली घटा के अंदर बिन दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर बिन दामिनी उजाला। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। महाकाल के इस नाम में दुनिया दीवानी हो गई, जिसने पुकारा प्रेम से वो अमर कहानी हो गई। हो शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। हो शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। और ब्रह्मानंद विचारे, ब्रह्मानंद विचारे भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद विचारे भव सिंधु पार तारा। ये भोले तेरी जटा है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बड़ा सुंदर भाव कहा, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। जो भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके जितने भी पाप कर्म हैं सभी को मिटाते हैं। एक बार आप भी सभी प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे। और चलते कार्यक्रम में भैया तानातारी नहीं किया गया, ढोलक चेक करना था, बंद कर ले। हो शिव नाम जो तारे अब सिंधु पार तारा, शिव नाम जो तारे अब सिंधु पार तारा। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। सभी बोलिए हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अरे भैया सभी प्रेम से बोले। देखिए इस कलयुग का अगर कोई केवल सार है, भव पार करने का अगर कोई सार है तो केवल और केवल वो प्रभु का नाम है। कलयुग केवल नाम उचारा, सुमिर सुमिर भव तरह पारा। ये तुलसीदास जी स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने भगवान का नाम लिया है इस कलयुग में वही भव पार हुआ है। और श्रीमद् भागवत में भी यही लिखा हुआ है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर भगवान का नाम का एक आश्रय लिया जाए तो भवसिंधु पार होने से, प्रभु प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। तो सभी प्रेम से बोले। देखिए आप हम सभी यहाँ 3 से 4 घंटे के लिए बैठते हैं, इतना तो निश्चित है
कि इन 3 से 4 घंटे में हमारे शरीर के द्वारा कोई पाप नहीं बनेगा, बनेगा तो केवल और केवल वो प्रभु के नाम के द्वारा कुछ न कुछ भक्ति बढ़ेगी, उनके नाम की कमाई बढ़ेगी। इतनी कृपा जरूर होगी भगवान भोलेनाथ की। तो उसको और बढ़ाने के लिए सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को काल भैरव के जन्म की कथा श्रवण कराई कि कैसे काल भैरव का जन्म हुआ और कैसे काशी के कोतवाल काल भैरव बने। इस कथा को सौनक ऋषियों ने श्रवण किया। फिर सूत जी महाराज आगे भगवान शंकर के 11वें रुद्र की अवतार की कथा श्रवण कराते हैं कि भगवान ने कैसे अपने 11वें रुद्र का अवतार धारण किया। एक बार भगवान शंकर भगवान विष्णु के पास में आए और भगवान विष्णु के पास में आकर कहने लगे कि मुझे आपके मोहिनी अवतार का दर्शन करना है। आपने जो मोहिनी रूप धारण किया था, मेरे मन में ये कामना है कि मैं आपके उस मोहिनी रूप का एक बार पुनः दर्शन करूं। भगवान नारायण बोले रहने दीजिए महादेव, एक बार ही जब मोहिनी का रूप बनाया था तो सारे देवों की स्थिति क्या थी, सारे देव कैसे व्याकुल हो गए थे मोहिनी रूप को देखकर, इसलिए रहने दीजिए। भगवान शंकर बोले ना, मेरे मन में इच्छा है कि मुझे एक बार आपके मोहिनी रूप को देखना है। मेरे मन में लालसा है, कामना है। और जैसे कहा कि मेरे मन में आपके मोहिनी रूप को देखने की कामना है, भगवान विष्णु ने जैसे अपना मोहिनी रूप प्रकट किया और जैसे मोहिनी रूप प्रकट किया, मोहिनी रूप को भगवान शंकर ने जैसे देखा तो बावले से हो गए भगवान के मोहिनी रूप को देखकर, और मोहिनी भगवान के पीछे पीछे जाने लगे मोहिनी भगवान को आलिंगन करने के लिए। और जैसे ही मोहिनी भगवान को आलिंगन करने के लिए पीछे पीछे जाने लगे, महादेव ने जैसे ही मोहिनी भगवान को आलिंगन किया, तो मोहिनी भगवान को जैसे आलिंगन किया तो उसी समय महादेव का तेज प्रकट हो गया। और जैसे महादेव का तेज प्रकट हुआ तो महादेव के उस तेज को सप्त ऋषियों ने धारण कर लिया। और सप्त ऋषियों ने जैसे महादेव के उस तेज को धारण किया, फिर उन्हीं सप्त ऋषियों ने माता अंजनी के कान के द्वारा वो महादेव का तेज माता अंजनी के कान के द्वारा माता अंजनी को वो तेज धारण करा दिया। और जैसी माता अंजनी ने वो भगवान शंकर के तेज को धारण किया, तो यहाँ पर भगवान ने 11वें रुद्र का जो अवतार धारण किया, वो श्री हनुमान जी महाराज का रूप भगवान शंकर ने धारण किया। तो माता अंजनी के गर्भ से भगवान यहाँ पर हनुमान जी का रूप बनाकर आए। और महाराज देवी भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि जो हनुमान जी का रूप है वो केवल भगवान शंकर के तेज से नहीं, वो भगवान नारायण और भगवान शंकर दोनों के तेज से, दोनों की शक्ति को मिलाकर
भगवान हनुमान जी का रूप धारण करके आए, हनुमान जी का अवतार हुआ। क्योंकि जब भगवान शंकर का तेज गिरा तब भगवान विष्णु ने ही तो मोहिनी अवतार बना रखा था, मोहिनी का रूप बना रखा था। और उन्हीं मोहिनी भगवान को महादेव ने जब आलिंगन किया तो महादेव का तेज गिरा। तो ऐसा वर्णन है कि शिव और विष्णु दोनों का ही अंश भगवान हनुमान जी का रूप बनाकर आए। जो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का स्वरूप है, जो शिव और विष्णु दोनों की शक्ति से ही वो हनुमान जी का रूप बना, हनुमान जी का अवतार हुआ। तो ऐसे भगवान शंकर के 11वें रुद्र के अवतार में यहाँ पर हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। फिर काशी की महिमा श्रवण कराई। काशी में माँ गंगा जी बहती है, माँ गंगा जी की महिमा सूत जी महाराज ने श्रवण कराई। और सूत जी महाराज ने कहा कि जितनी महिमा काशी में बह रही माँ गंगा की है, उससे कई गुना ज्यादा महिमा माँ नर्मदा जी की है। इस शिव महापुराण में वर्णन है कि जितनी महिमा माता गंगा की है, उससे कई ज्यादा महिमा माता नर्मदा जी की है। व्यक्ति 100 बार गंगा स्नान करता है, 100 डुबकी गंगा में लगाता है, तब उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। लेकिन 100 बार गंगा स्नान करने से जो गंगा में स्नान का फल मिलता है, डुबकी लगाने का फल मिलता है, वो केवल नर्मदा जी के नाम उच्चारण करने से उतना फल मिलता है। गंगा में तो अस्थियां प्रवाहित करने के बाद कोई अच्छा व्यक्ति होगा, कोई धर्मात्मा व्यक्ति होगा तो उसकी मुक्ति होती है। पर शिव महापुराण में वर्णन है नर्मदा के तो दर्शन ही मुक्ति का कारण है। जो नर्मदा मैया के दर्शन कर ले तो एक बार किए दर्शन व्यक्ति को मुक्त कर देता है। ऐसी नर्मदा जी की महिमा बताई है, क्योंकि कहते हैं नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर के बराबर है। आप यदि नर्मदा जी से एक कंकड़, एक पत्थर उठाकर भी ऐसे ही ले आए और अपने घर में पूजने लगे तो वो कंकड़ भी शंकर के बराबर है। और जितनी भी शिवलिंग बताई हैं, शिवलिंगों में सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग जो बताई है, जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे पूजनीय योग्य जो शिवलिंग बताई है, वो नर्मदेश्वर महादेव की शिवलिंग ही बताई है, जो नर्मदा जी में से प्राप्त होती है। अच्छा, आप में से किस किस ने नर्मदा जी के दर्शन किए हैं? किसी ने? 1-2 लोगों ने किए हैं। चलिए, हमारे भी देखो भले ही ब्रज में रह रहे हैं, पर बड़े सौभाग्य है कि नर्मदा जी के कई बार दर्शन हुए हैं और कई बार नर्मदा जी में स्नान करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और नर्मदा जी की देखिए यहाँ पर श्रवण कराते हैं सूत जी महाराज, कहते हैं कि नर्मदा की महिमा अपार है। क्यों? सारी नदियां हैं, सारी नदियां तो सीधी बह रही हैं, लेकिन केवल एक नर्मदा मैया है जो उल्टी बह रही है। नर्मदा जी की धार सीधी नहीं है, नर्मदा जी उल्टी बह रही है। सूत जी महाराज कहते हैं एक बार का समय था, एक ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार में उनके 4 पुत्र थे और उनके पिताजी चारों पुत्रों से बोले, बेटा मेरे मन में इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु होवे तो मेरी अस्थियों को आप गंगा जी में प्रवाह करने के लिए जाना। चारों पुत्रों ने कहा ठीक है पिताजी। और ब्राह्मण देवता ने अपने प्राण छोड़ दिए और जैसे प्राण छोड़े ब्राह्मण देवता के प्राण निकले, इनका छोटा पुत्र अपने पिताजी की अस्थियों को लेकर गंगा जी जाने लगा। जब गंगा जी जाने लगा तो गंगा जी घर से दूर थी, तो नगर में पता किया कि एक ब्राह्मण देवता का घर था, तो सोचने लगा कि यहाँ रात्रि विश्राम कर लूं, फिर इसके बाद मैं यहाँ से गंगा जी की यात्रा पर निकल जाऊंगा। तो सायंकाल की बेला में वो ब्राह्मण देवता के घर में पहुंचा, विश्राम बैठा हुआ था। ब्राह्मण देवता की पत्नी पुत्र घर में थे और जो उस घर के गृह स्वामी थे, जो ब्राह्मण थे, वो शाम के समय में गोदोहन कर रहे थे। गोदोहन कर रहे थे तो उसी समय क्या हुआ, जिस गाय का वो गोदोहन कर रहे थे तो वो गाय विचार कर रही थी कि थोड़ा दूध मेरे बछड़े के लिए भी बच जाए, मेरे बछड़ा भूखा रहता है, छोटा सा है, उसको भी थोड़ा दूध बच जाए। और यहाँ पर जो निकट ही वो बछड़ा बंधा हुआ था, तो वो उस रस्सी को अपनी माँ की ओर खींच रहा था कि मुझे माँ का दुग्ध पान करने के लिए मिल जाए।
जैसी माँ की और वो रस्सी को खींच रहा था, उस गृह स्वामी को क्रोध आया, उस ब्राह्मण को क्रोध आया। उसने डंडा उठाया और उस छोटे से बछड़े पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। इतना उसको मारा, इतना मारा कि वो बछड़ा मूर्छित हो गया। उस गाय के सामने उसकी बछड़े को मारा, वो बछड़ा मूर्छित हो गया। वो गाय मन में सोचने लगी कि आज इस गृह स्वामी को मैं मार कर रहूंगी, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। बछड़ा कहता है, माँ छोड़ दो, कर्मों का फल है, हमें जो मिल रहा है, इनको मारकर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, इनको मारकर क्या करोगी। गाय ने विचार धारण कर लिया कि आज इसको छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे से पुत्र को इतना मारा है। उस गाय ने बल लगाया और जिस खूंटे से, जिस रस्सी से बंधी थी, उस रस्सी को जैसे ही खींचा तो खींचने के बाद दोनों सींगों से प्रहार किया और जो गृह स्वामी के ऊपर प्रहार किया तो तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण की तुरंत मृत्यु हो गई। अब दोनों गाय और बछड़े दोनों भागने लगे। वहां से जैसे ही भागे तो जो बालक अपने पिता की अस्थियां गंगा में विसर्जन करने के लिए लाया था, उस गाय और बछड़े के पीछे पीछे दोनों वो भी भागने लगा। और जैसे वो पीछे पीछे भागा, वो गाय और बछड़ा भागता भागता गया। निकट ही नर्मदा नदी बह रही थी, तो जाकर दोनों ने नर्मदा जी में छलांग लगा दी। गाय और बछड़ा दोनों ने जैसी नर्मदा जी में छलांग लगाई, तुरंत वहां पर जैसे ही छलांग लगाई, भगवान शंकर के धाम से विमान प्रकट हो गया। और जैसे विमान प्रकट हो गया और दोनों वो विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाने लगे। ये सारा दृश्य बालक देख रहा था। ये सोचने लगा, अभी अभी ये गाय एक ब्राह्मण को मार कर आई है, तो ब्रह्म हत्या का दोष इसके ऊपर लगा है। दूसरी बात, वो ब्राह्मण था और इसका गृह स्वामी था, उसने ही इसको पाल पोस कर बड़ा किया था, तो दूसरा पाप भी इसके ऊपर लगा है। और तुरंत मार कर आई है, केवल नर्मदा में इसने छलांग लगाई है। और छलांग लगाने से शिवजी के धाम से विमान आ गया इसको लेने के लिए। तो फिर मैं ये जो अस्थियां मैं लेके जा रहा हूँ गंगा जी के लिए, गंगा जी में ना जाकर मैं इधर ही ये अस्थियां दोनों समर्पित कर दूं। तो उसने अपने पिताजी की जो अस्थियां थी वो गंगा जी में ना जाके वो नर्मदा जी में ही समर्पित कर दी। उसके पिता को तुरंत ही मोक्ष मिल गया। और जैसे उसके पिता को मोक्ष मिल गया, महाराज यहाँ पर गंगा नर्मदा मैया की महिमा अपार है। एक बार गंगा मैया से पूछा, दुनिया के सारे लोग आपके अंदर स्नान करने के लिए आते हैं, आप में अपने पापों को धो कर जाते हैं। जब इतने पापों को आपके पास संसार के लोग छोड़ कर जाते हैं, तो आप उन पापों को मुक्त करने के लिए कहाँ जाती हैं? आप उन पापों को कैसे मुक्त करती हैं? तब गंगा मैया ने जवाब दिया कि महाराज, जितने भी लोग मेरे अंदर पापों को छोड़ कर जाते हैं, वैशाख शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि होती है, उस सप्तमी तिथि में सातों नदियां मां नर्मदा जी में स्नान करने के लिए आती हैं। और जब नर्मदा में स्नान करने के लिए आती हैं तो वो सातों नदियां नर्मदा में पवित्र होने के लिए आती हैं। तो गंगा जी बोली, मैं स्वयं अपने पापों को नर्मदा जी में मुक्त करने के लिए जाती हूँ। तो गंगा स्वयं नर्मदा में आके पावन होती है, पवित्र होती है। ऐसी नर्मदा जी की महिमा है। क्योंकि पहली बात, नर्मदा मैया कुंवारी है, कन्या का रूप है उनका। तो नर्मदा जी की बड़ी दिव्य महिमा है। जो भी नर्मदा जी के दर्शन करता है, स्नान करता है, उनका स्मरण करता है, उसको भगवान शंकर का धाम मिलता है। हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं और 18 पुराणों में से एक पुराण नर्मदा पुराण भी है। नर्मदा जी की इतनी महिमा है कि उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए एक पुराण का निर्माण करना पड़ा वेद व्यास जी को, तब नर्मदा जी की महिमा का वर्णन कर पाए हैं। इतनी महिमा है। और कहते हैं, हम शिव महापुराण कथा श्रवण करने में हमें जितना फल मिलता है, जितना लाभ मिलता है, उतना ही फल व्यक्ति यदि नर्मदा पुराण की कथा को श्रवण करे तो उतना ही फल उसको नर्मदा पुराण की कथा श्रवण करने से मिलता है।
तो नर्मदा जी में और शिव जी में भेद नहीं कहा, प्रभु ने कहा नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर के बराबर है। और नदियों की तो कम परिक्रमा होती है, नर्मदा जी की तो परिक्रमा होती है। और जिसने जीवन में एक बार भी मां नर्मदा की परिक्रमा कर ली, शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है, संसार में कल्प वृक्ष में भी वो बल नहीं है जो भगवान का साक्षात्कार करा दे। लेकिन निस्वार्थ भाव से व्यक्ति यदि नर्मदा जी की जीवन में 2 परिक्रमा कर ले, तो जीवन में 2 परिक्रमा यदि जिसने नर्मदा जी की कर ली, तो नर्मदा जी में तो वो बल है कि जो भगवान का साक्षात्कार करा देती है। ऐसी यहाँ पर नर्मदा जी की महिमा है। तो नर्मदा जी की महिमा को सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। और आज हम सब के बीच में हम सभी कुछ ही देर में भगवान के बड़े सुंदर शिव तांडव का आज हम सभी दर्शन करेंगे। आज कथा का 7वां दिन है, तो आज थोड़ी देर में भगवान शंकर की बड़ी सुंदर झांकी आएगी। और जिस प्रकार काशी के शमशान में भगवान भोलेनाथ तांडव करते हैं, और जैसे भगवान भोलेनाथ काशी के शमशान में होली खेलते हैं, आज उसी सुंदर तांडव का दर्शन करने को हम आप सभी को यहाँ भी मिलेगा। और महाराज कल कथा का विश्राम दिन है। कल हम सभी के बीच से जो 7 दिनों से शिव महापुराण की कथा हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कल वो शिव महापुराण हम सबके बीच से विश्राम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल शिव महापुराण की कथा पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहु बहु विधि सब संता। भगवान की कृपा अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। तो कल कथा पूरी नहीं होगी भगवान की, केवल मात्र कल महादेव की कथा हम सबके बीच से विश्राम ले लेगी। कल यही मंच के द्वारा शिव महापुराण की विदाई होगी आप सभी के बीच से, ठाकुर जी की भी विदाई होगी, हमारी भी विदाई होगी। और कल ही हम सब यहाँ से आप सबसे विदा लेके महाराज अपने अपने धाम के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ खूब 7 दिन आप सभी ने 7-8 दिन यहाँ पर खूब स्नेह प्रेम प्रदान किया। अच्छा, यहाँ पर जब आना था ना, ये महादेव की कृपा है कि यहाँ पर बैठकर हम कथा कह रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। क्योंकि कथा में आने से 4-5 दिन पहले हम भैया को, कन्हैया भैया को फोन करवाए थे, मना किए थे आने के लिए। हमने कहा भैया क्योंकि कुछ समय से स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जनवरी से ठाकुर जी की सेवा निरंतर लगी हुई है। अब ये तो कहते ना शरीर का धर्म है, शरीर को भी आराम चाहिए थोड़ा बहुत। तो जनवरी से दिसंबर से निरंतर सेवा लगी हुई है, तो स्वास्थ्य भी सही नहीं था हालत। डॉक्टर ने तो ये बोल दिया था कि कम से कम 1 महीने बेड रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप कोई आयोजन कीजिए। और उन्होंने कहा था आप यदि बाहर जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी से जाओगे, कुछ बने बिगड़े इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो हम भैया को मना किए थे कि भैया हम हमारी जगह पे किसी और को हम भेज देते हैं। तो भैया बोले दीदी हर जगह आपका फोटो लग गया है, आपका प्रचार हो गया है, अब आप ऐसे में नहीं आओगे। तो बोले हम पूरी समिति को क्या जवाब देंगे, समिति वाले हमसे कहेंगे कि आपने बात की थी। तो फिर ये महादेव की कृपा मानिए, महादेव से प्रार्थना करके, ठाकुर जी से प्रार्थना करके आए कि अब आप ही जानो, जा तो रहे हैं, आप जैसे कथा बुलवाओगे सो बोलेंगे, और जितना बुलवाओगे उतना ही बोल पाएंगे। तो इस कारण से भी हमें कुछ शर्म लग रहा है कि जितना कथा में समय देना चाहिए उतना हम समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक शरीर का धर्म है। अब इतना अभी डॉक्टर ने तो इतना भी बोलने के लिए मना किया है, लेकिन ये तो महादेव बुलवा रहे हैं, क्योंकि अब जो सेवा ले रखी है अब उस सेवा को मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि सेवा के लिए ही जीवन है। हम तो यही मानते हैं जो जीवन चल रहा है वो हमारे लिए नहीं चल रहा, वो ठाकुर जी की सेवा के लिए ही चल रहा है। तो जितनी जितनी वो जैसी सेवा करवा रहे हैं, तो बस उन्हीं के भरोसे आके आप सबके बीच में बैठ गए। एक देखो हंसी की बात तो आपको बताएं, जिस दिन हम यहाँ पर आए तो हम एक दिन पहले यहाँ पर आ गए थे, और जिस दिन सीधा यही मंदिर पर आए
तो मंदिर पर आके जब उतरे तो आने के बाद सब भैया जी लोग कह रहे हैं वही देवी जी है जिनका फोटो लगा है। तो मैंने कहा भैया पहचान लो वही देवी जी हैं, कोई और है? बोले फोटो में तो कुछ अलग दिख रही है, सामने कुछ अलग दिख रही है। तो मैंने कहा ये तो आप इनसे कन्हैया भैया से पूछ लीजिए कि हम फोटो में क्यों अलग दिख रहे हैं और सामने क्यों अलग दिख रहे हैं। स्थिति तो आने की भी नहीं थी, अब भले स्वरूप बदल के भगवान ने कम से कम सामने बिठा तो दिया, अपनी सेवा दे दी कि उनको जितना भी था महादेव को कथा सुननी थी इस वाणी के द्वारा, इस देह के द्वारा, तो महादेव ने कृपा करके सुन रहे हैं और आप सभी को भी सुनवा रहे हैं। वरना किसी का देखो कोई बल नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं जो भगवान की महादेव की कथा को गा सके। जिसके ऊपर ये अनुग्रह करें, जिसके ऊपर महादेव कृपा करें, वही इनकी कथा को सुन सकता है और वही इनकी कथा को गा सकता है। ये तो महादेव की अनुकंपा है, महादेव की कृपा है कि सभी इतने आनंद से प्रभु की कथा को सुन रहे हैं। और कल इतने ही आनंद पूर्वक से इस कथा का हम सभी के बीच से विश्राम हो जाएगा। तो बस कुछ ही देर में बड़ी सुंदर झांकी का हम आप सभी दर्शन करेंगे। हम सभी के बीच में बड़ी सुंदर प्रभु की झांकी आएगी। और कल विश्राम दिन है कथा का। कल सबसे पहले तो यहाँ से शिव महापुराण की विदाई होगी, पूजन इत्यादि होगा। उसके बाद जैसे हमारे ब्रज मंडल में होली का पर्व मनाया जाता है, देश विदेश से वृंदावन की होली को देखने के लिए लोग आते हैं। हमारे वृंदावन में 40 दिन होली होती है, हर जगह तो 1-2 दिन होली होती है, वृंदावन में 40 दिन होली होती है। तो जैसे वृंदावन में हमारे ठाकुर जी भक्तों के साथ में होली खेलते हैं, पुष्पों की होली होती है, तो कल यदि हो सकेगा तो उसी होली का यहाँ पर कल विश्राम में हम आप सभी दर्शन करेंगे। जैसे वृंदावन में ठाकुर जी भक्तों के संग में फूलों की होली खेलते हैं, कल वैसे ही यहाँ पर बड़ी सुंदर हम होली का सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे। और कल जो भी ठाकुर जी को आप विदाई में प्रदान करना चाहें, ठाकुर जी को विदा करना चाहें, तो क्योंकि कल के बाद ना जाने कब फिर ऐसा संयोग होगा, कब फिर ऐसी मुलाकात होगी, क्योंकि जीवन का किसी के कोई भरोसा नहीं है। आज जीवन चल रहा है, कल जीवन हो या ना हो कोई पता नहीं है। कहते हैं ना, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। एक एक जो पल हमारे जीवन से निकल रहा है, यही सबसे अनमोल चीज है हमारी, यही सबसे अनमोल वस्तु है जो एक एक पल होके निकलता जा रहा है। सब लौट कर दोबारा आएगा, लेकिन जो समय है इस समय कभी दोबारा लौट कर वापस आने वाला नहीं है। एक बार ही हमें मिला है, अब आगे ये समय मिले या ना मिले इसका कोई पता नहीं है। इसलिए कल का दिन और प्रभु ने दिया है, तो कल भी सभी बड़े प्रेम से आकर भगवान की विश्राम दिन की पावन कथा को सभी यहाँ पर श्रवण करेंगे। और भगवान की कल यहाँ पर हम सभी फूलों की होली महोत्सव का भी कल यहाँ पर आनंद लेंगे। कल अनेकों भगवान शंकर के चरित्र हम सभी श्रवण करेंगे, जो सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को श्रवण कराए। यहाँ पर नर्मदा जी की महिमा को श्रवण कराया कि नर्मदा जी की महिमा महाराज श्रेष्ठ है, अपार है। मां नर्मदा की महिमा, गंगा में व्यक्ति 100 डुबकी लगाता है तब उतना पुण्य मिलता है जितना मां नर्मदा का एक बार मन से व्यक्ति स्मरण कर ले, स्मरण करने से उतना पुण्य मिल जाता है। और नर्मदा में यदि स्नान करने के लिए मिल जाए तो फिर महाराज कहना ही क्या है। एक बार भी नर्मदा मैया में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए जिसको भी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो ये मानिए कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप बने हुए थे, जो अपराध बने हुए थे, वो एक क्षण में मिटाने का बल मां नर्मदा जी रखती हैं। काशी में जाके जय जयकार लगता है, काशी में कहते हैं महाराज हर हर महादेव कहते हैं, लेकिन नर्मदा जी में जाके हर हर महादेव नहीं कहते, वहां कहते हैं नर्मदे हर हर। पहले आगे नर्मदा मैया का नाम लगता है, उसके बाद हर हर कहते हैं। एक बार सभी प्रेम से कहिए, नर्मदे हर हर।
बोल नर्मदा मैया की। जय। यहाँ नर्मदा मैया की बड़ी सुंदर महिमा सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को यहाँ पर श्रवण कराई और सौनक ऋषि भगवान सुंदर झांकी का आगमन हो रहा है, तो हम सभी भगवान महादेव के बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे और महादेव की बड़ी सुंदर शिवतांडव की लीला का हम सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे। कौन कौन चाहते हैं भगवान शंकर जल्दी से हम सबके बीच में आ जाए दर्शन देने के लिए? अच्छा, हमें लग रहा है आप केवल झांकी देखने के लिए बैठे हो, हाँ कि दर्शन हो जाए। नहीं, आप मना कर रहे हो। कई माताएं तो क्या करती है, जैसे दर्शन हुए और दर्शन करके तुरंत जाने लगती है उठ के, फिर नहीं कि बैठे थोड़ी देर बाद में भी थोड़ी बहुत प्रसंग होता है वो सुने ना। दर्शन हुए तुरंत फिर रास्ता देखती है कि निकलने के लिए रास्ता मिल जाए, क्योंकि आनंद हो रहा है। देखो, सुनने के भी लिए मिल रहा है और पाने के लिए भी आनंद से मिल रहा है। तो जितना मन हुआ सुना, वरना अपना प्रसाद पाया, गए और जाके आराम से सो गए। सोना सोना तो रोज ही लगा है, अब बस आज और कल की बात है। आज का दिन भी गया, थोड़ा सा समय और है, अब कल की बात और है। फिर परसों से खूब 7 बजे से बिस्तर लगा कर सोइएगा, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई नहीं जगाएगा कि चलो चल के कथा सुनाए। तो सभी यहाँ पर भगवान शंकर का स्वागत करेंगे। हम सबके बीच में महादेव पधार रहे हैं। एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हरिओम। बोलिए शंकर भगवान की जय। हम सभी के बीच भगवान महाकाल अपनी टोली के साथ चले आ रहे हैं। सभी दोनों हाथ उठा करके सभी स्वागत करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के स्वागत करें। ओ हर हर महादेव। एक मिनट। हेलो। ओ हर हर महादेव, 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 शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो हर हर महादेव। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएं सभी। हम सभी के बीच भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती अपनी नंदी की सवारी के साथ चले आ रहे। दोनों हाथ उठा कर सभी स्वागत करें। ओ हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शंकर भगवान की
नमः शिवाय 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 हर हर भोले 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओ महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बम भोले 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 हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। और हमारे जो आज के यजमान हैं जिन्होंने आज पूजन किया वो कृपया शीघ्र सामने आएंगे। जो भी हमारे आज के यजमान हैं अगर हों तो कृपया शीघ्र सामने आए, समय नहीं लगाएंगे। हे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव ओ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शंकर भगवान की शंकर भगवान की काशी विश्वनाथ की एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के स्वागत करें। ओ हर हर महादेव हर हर महादेव हे हर हर महादेव हर हर महादेव ओ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव नमः शिवाय 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 हर हर भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये माताएं जो खड़ी हैं बैठ जाएंगी। मेरा निवेदन है आप सभी बैठ जाएं। जितनी भी माताएं खड़ी हैं अरे मैया बैठ जाओ। ए मैया सभी बैठिए। जितनी भी माताएं खड़ी हैं बैठ जाएं सभी। बैठने को पर्याप्त जगह है, बैठ जाइए आप सभी। शिराली अरे मैया बैठ जा। ए मैया ए मोबाइल बहुत बढ़िया मोबाइल है, बैठ जा। सभी बैठ जाएंगी माता, जितनी भी माताएं खड़ी हैं बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। अरे बैठ जाओ, सभी बैठ जाएं। एक बार सभी प्रेम से हर हर महादेव हर महादेव। हमारे सबसे पहले जो आज पूजन के यजमान बने हैं वो पूजन करेंगे भगवान भोलेनाथ का। फिर उसके बाद आप हम सभी बड़ा ही सुंदर शिव तांडव का भी दर्शन करेंगे। पूजन करें। हरि ओम श्री शिव शंकराय नमः।
बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। हमारे अमित कुमार जी भगवान के चरणों में प्रथम पूजन किए, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और ₹121 भगवान के चरणों में अर्पण करें, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आप आ जाएं कन्हैया भैया, इधर आइए। हमारे जितने भी भैया लोग हैं एक एक करके पूजन कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारे समिति के जन हैं सभी माताओं के पास जाएंगे। जो भी जिनका भाव होगा वो भगवान के चरणों में, भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो भाव होगा वो दक्षिणा चढ़ाएंगे। एक बार सभी प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। शीघ्र आएंगे। हो महाकाल मेरे महाकाल, महाकाल मेरे महाकाल, महाकाल मेरे महाकाल, महाकाल मेरे महाकाल। एक मिनट भैया, ये दोनों जो है बंद कर रखे हैं। ये न ढोलक आ रही है न तबला आ रहा है न ही पैड आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों इन पे दोनों डालिए ना, मैं किसी लिए लगा रखे हैं। चेक करो दोनों डालिए और बढ़ाओ, पैड बढ़ाओ, पैड देखो भैया। हरिओम और बढ़ाइए, ढोलक बढ़ाइए। जब तक हमें आवाज नहीं आएगी यहाँ खड़े होकर क्या पता चलेगा। हमारे कन्हैया भैया 200 रुपए भगवान भोलेनाथ का पूजन किए, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और अब मैं निवेदन करूं जिन्हें भी भगवान के चरणों में पूजन में जो भी अर्पण करना है, कहाँ है भैया, शीघ्र करें, एक बार पूजन के लिए बुलाएं। हाँ, बोली शंकर भगवान की जय। हो कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। कौन कौन भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी विनती कबूल करवाना चाहता है, दोनों हाथ उठा के कहिए। जिन्हें अपनी विनती ठाकुर जी भगवान के चरणों में, भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पण करनी है, एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के कहें। हो कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। और देखिए मात्र 5 मिनट का समय है, हमारे भैया लोग आ रहे हैं। जिन्हें भी जो दक्षिणा देनी है अपने प्रभु भगवान के चरणों में, भगवान भोलेनाथ के चरणों में जिन्हें भी अर्जी लगानी है शीघ्र करेंगे। उसके बाद बड़ी सुंदर आप हम सभी शिव तांडव की दर्शन करेंगे भगवान भोलेनाथ के। आप सभी बड़ा दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद बड़ी सुंदर झांकी के दिव्य दर्शन करेंगे। श्री राधे श्याम भैया शीघ्र करेंगे। हाँ आप भी आ जाएं। हाँ एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके और सभी दक्षिणा निकालना हाथ में देते चले, दोनों हाथ रख के कहें। एक कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। और ये 500 रुपए कृष्णकांत चौधरी जी की धर्मपत्नी जी भगवान के चरणों में अर्पण किए, एक बार जोरदार ताली बजाएं। 500 रुपए कृष्णकांत चौधरी जी की धर्मपत्नी जी भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। बिहारी जी कृपा करें, भगवान भोलेनाथ सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जिन्हें भगवान की भोलेनाथ की कृपा चाहिए दोनों हाथ उठाकर उनसे कृपा मांगते हुए कहें। हो कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे
पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती शंकर भगवान की हर हर भगवान भोलेनाथ के नाम का सहारा है। अगर सहारा है तो दोनों हाथ ढक के कहिए, हो तेरे नाम का लेके सहारा, 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 चलता है परिवार हमारा, चलता है परिवार हमारा, चलता है परिवार हमारा, चलता है परिवार हमारा। नैया मेरी पार प्रभु होनी चाहिए, नैया मेरी पार प्रभु होनी चाहिए, नैया मेरी पार प्रभु होनी चाहिए, नैया मेरी पार प्रभु होनी चाहिए। तो तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, 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 कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी गिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी गिनती होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा करके कहिए सभी तालियों के साथ, हो तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती शंकर भगवान की मौसम कुमारी जी ये 221 रुपए 230 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और हमारे संजय चौधरी जी ये 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। संजय चौधरी जी 500 रुपए और मौसम जी भगवान के चरणों में 230 रुपए अर्पण किए, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप सभी भी जो दान दे रहे हैं आप अपने लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली भक्त वत्सल भगवान की, और सही कहें, हो कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी गिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में 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 गिनती होनी चाहिए। शंकर भगवान की चले जीवन नैया, तेरे सहारे चले जीवन नैया, तेरे सहारे मेरी जीवन नैया, तेरे सहारे मेरी जीवन नैया। किस किस की जीवन नैया भगवान भोलेनाथ के चरणों में है, दोनों हाथ रख के कहिए। ये दीपक कुमार जी 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए, एक बार जोरदार ताली बजाएं। दीपक कुमार जी 500 रुपए। अनामिका अन्नू दीदी की तरफ से ये 500 रुपए हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। भगवान भोलेनाथ कृपा करें। शबनम दीदी की तरफ से ये 100 रुपए हो रहे हैं, ठाकुर जी कृपा करें, भोलेनाथ आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और देखिए आप यहाँ नहीं आ सकते, हमारे भैया लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप जो भी आपका भाव हो उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। तब तक अपने जीवन की नैया भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए कहें, हो तेरे
सहारे मेरी जीवन नैया, तेरे सहारे मेरी जीवन नैया, तेरे सहारे मेरी जीवन नैया, तेरे सहारे मेरी जीवन नैया। आप संभालो बन के खिवैया, आप संभालो बन के खिवैया, आप संभालो बन के खिवैया, आप संभालो बन के खिवैया। किस किस की जीवन नैया भगवान भोलेनाथ के चरणों में दोनों हाथ रख के तालियों के साथ कहें, हो तेरे सहारे मेरी जीवन नैया, तेरे सहारे मेरी जीवन नैया, हो तेरे सहारे मेरी जीवन नैया, तेरे सहारे मेरी जीवन नैया। आप संभालो बन के खिवैया, संभालो बन के खिवैया, आप संभालो बन के खिवैया, संभालो बन के खिवैया। ओ नैया मेरी पार प्रभु होनी चाहिए, नैया मेरी पार प्रभु होनी चाहिए, ओ नैया मेरी पार प्रभु होनी चाहिए, नैया मेरी पार प्रभु होनी चाहिए। कौन कौन कहना चाहेगा कि नैया प्रभु मेरी पार होनी चाहिए, दोनों हाथ जाके कहें, ओ नैया मेरी पार प्रभु होनी चाहिए, नैया मेरी पार प्रभु होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, ओ तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। एक कबूल मेरी गिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी गिनती होनी चाहिए, एक कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी गिनती होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है केवल यही नहीं कबूल विनती करनी है। अरे मैया तुम लोग खड़े हो, कम से कम खड़े होकर ठाकुर जी के चरणों में, भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्जी ही लगा लो। हाँ, दोनों हाथ उठा के कहिए, या तो हाथ उठा लो या बैठ जाओ। हाँ, दोनों हाथ उठाए सभी, और सभी प्रेम से कहें, हो कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी गिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी गिनती होनी चाहिए। ओ तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। शंकर भगवान की हो दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है, हो दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है। जीवन में कुछ चाह नहीं है, जीवन में कुछ चाह नहीं है, जीवन में कुछ चाह नहीं है। जीवन में कुछ चाह नहीं है। रंजीत कुमार जी, रंजीत कुमार पंडित जी 1000 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। रंजीत कुमार पंडित जी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, उसके बाद आप हम सभी भगवान भोलेनाथ की शिव तांडव की बड़ी सुंदर झांकी देखेंगे। सभी दोनों हाथ उठाके, सभी दोनों हाथ उठाएं। हो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ शंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ संगे। हर 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 महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।
बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। एक ढोलक और दोनों इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, तीनों चीज बढ़ाइए दोनों मॉनिटरों में, मुझे आनी चाहिए थोड़ी। चेक करो ढोलक, चेक करो दोनों में बढ़ाइए, इनमें बढ़ाओ, सामने थोड़ा और बढ़ाओ, लाउड करो थोड़ा, पैड भी बढ़ाना, पैड भी डालो। ओके बढ़ाओ। बोली शंकर भगवान की जय हो। भस्म लगाए शंकर देश बड़ा अड़भंगा है, उनमें भस्म लगाए शंकर देश बड़ा अड़भंगा है, तन में भस्म लगाए शंकर देश बड़ा अड़भंगा। अरे बैठ जाओ भैया, खड़ा नहीं होना है किसी को, सभी देख बैठ करके ही देखेंगे, मेरा निवेदन है सभी बैठ जाए, पीछे भी जो खड़ी है माता सभी बैठिए, उसके बाद ही चालू होगा, पहले बैठे आप सभी, जितनी भी माताएं खड़ी हुई हैं बैठ जाए पहले, उसके बाद ही प्रारंभ करेंगे, बैठिए आप। अरे भैया बैठ जाओ, सभी से निवेदन है मेरा, बैठ जाए पहले, सभी बैठेंगे, सभी बैठिए, अरे बैठ जाओ भैया। होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने
होली खेले मसाने तन में भस्म लगाए शंकर देश बड़ा अड़भंगा है तन में भस्म लगाए शंकर देश बड़ा अड़भंगा है तन में भस्म लगाए शंकर देश बड़ा अड़भंगा है तन में भस्म लगाए शंकर देश बड़ा अड़भंगा है तन में चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा है माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोए गंगा है खोल दिया है नयन तीसरा खोल दिया है नयन तीसरा कब देव गोविंदा मेरे होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में काशी में खेले घाट में खेले 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 गरमसाने में ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाएंगे सभी सभी दोनों हाथ उठा के ताली उठा कमलेश जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए ठाकुर जी कृपा करें कमलेश जी दोनों हाथ उठाए सभी सभी दोनों हाथ उठा के 1 2 3 4 शंकर भगवान की पीवे भोला शंकर पूरा तो ये खावे रे रंगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये पीवे भोला शंकर रंगिया पीवे भोला शंकर पागल पल्ले पड़ गए रे भगिया पीवे भोला शंकर धतूरा खावे भागिय पीवे तो छड़ना चिन्हतावे रे खावे भजना गावे भगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे चौसठ योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे रे चौसठ योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे डम डम डमरू बजावे रे डम डम डमरू बजावे रे डम डम डमरू बजावे रे डम डम डमरू
सभी दोनों हाथ उठाएं। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ लगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही दोनों हाथ भाई, सभी दोनों हाथ धोके ताली बजाओ। जैसे ही सीटी मार रहा ना, वैसे आप भी दोनों हाथ धोके ताली बजाइए, दोनों हाथ धोके। हे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शंकर भगवान की परिवार नाचे, नाच बिच्छू की राह रे। भूत प्रेत परिवार नाचे, गोजर बिच्छू की राह रे। जब हलचल पिए बाबा, मन में नाचे पीरा रे। परिवार नाचे, गोजर बिच्छू की राह रे। जब हल्दिए बाबा मन में नाचे बिच्छू की राह रे। गाल में मुंड है माल लपेटे, उठ वाहन में मचाने में। गाल में मुंड है माल लपेटे, उठ वाहन पाने में। गाल मुंड है माल लपेटे, घूमे घूमे अफसाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले। धूम मचावे मचाने में। अब सभी खड़े हो जाएं। हाँ, इसके बाद आरती के लिए चलेंगे, सभी खड़े हो जाएं। कौन कौन भगवान भोलेनाथ के साथ धूमधाम से मस्ती में झूमना चाहता है, दोनों हाथ रखे, दोनों हाथ रखे सभी। जिसका दिल दीवाना हुआ हो भोलेनाथ का, सभी मस्ती में झूमते हुए कहें, हो मेरा दिल दीवाना हो गया काशी की उन गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया काशी की उन गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया काशी की उन गलियों में। दिल दीवाना हो गया काशी की उन गलियों में। काशी की उन गलियों में, काशी की उन गलियों में, काशी की उन गलियों में, काशी की उन गलियों में। जो होना था सो हो गया काशी की उन गलियों में। जो होना था वो हो गया काशी की इन गलियों में। किस किसका दिल दीवाना हो, दोनों हाथ रख के कहिए। पीछे भी सभी दोनों हाथ रहिए। जिनका दिल दीवाना हो भोलेनाथ का, सभी दोनों हाथ रखे। हो मेरा दिल दीवाना हो गया काशी की इन गलियों में। दिल दीवाना हो गया काशी की इन गलियों में। ओ काशी की इन गलियों में, काशी की इन गलियों में, काशी की इन गलियों में, काशी की इन गलियों में। होना था जो हो गया काशी की
बजाने में हार रहे हैं। हमारे ढोलक वाले भैया से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे भैया बगल में, देखिए पसीना आ गया बेचारा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हाँ क्या बात है, एक बार दोनों हाथ उठा के कहें। देखिए भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई यहाँ, आप हम सभी भी नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये इस समय काशी नगरी से कम नहीं है, महाकाल की उस नगरी से कम नहीं है। तो दोनों हाथ उठा करके कहिए, ओ हम धूम मचाने आ गए बाबा तेरी गलियों में, हम धूम मचाने आ गए बाबा तेरी गलियों में। अरे बाबा तेरी गलियों में, बाबा तेरी गलियों में, बाबा तेरी गलियों में, बाबा तेरी गलियों में मनाने आ गए हुस्न की इन गलियों में, मनाने आ गए हुस्न की इन गलियों में। ये 101 रुपए हमारे भैया की तरफ से, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। ये भी उसी का प्रताप है जिसे देखिए कहा जाता है भगवान भोलेनाथ भांग पीते हैं इसीलिए हम पीते हैं, तो प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ भगवान भोलेनाथ ने वैसे विष भी पिया था, प्रभु आपसे नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं। भगवान भोलेनाथ ने विष भी पिया था, एक बार पी के देख सकते हैं आप? जो नहीं पिएंगे भांग ही पिएंगे। दोनों हाथ उठा करके जो भगवान के चरणों में धूम मचाने आए हो, ओ हम धूम मचाने आ गए बाबा की इन गलियों में, धूम मचाने आ गए बाबा की इन गलियों में, ओ बाबा की इन गलियों में, महाकाल की इन गलियों में, बाबा की इन गलियों में, बाबा की इन गलियों में, हम तुम्हें मनाने आ गए हुस्न की इन गलियों में, तुम्हें मनाने आ गए हुस्न की इन गलियों में। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के ताली के साथ सभी दोनों हाथ उठाएं। 1 2 1 2 3 कौन कौन दीवाना है भगवान भोलेनाथ का? हो काशी वाले बाबा तेरी अजब कहानी है, ओ भोलेनाथ तेरी दुनिया दीवानी है। जब दुनिया दीवानी है तो आप अलग थोड़ी हैं। थोड़ा हाथ उठा के कहिए, ओ भोलेनाथ तेरी दुनिया दीवानी है, ओ भोलेनाथ तेरी दुनिया दीवानी है। मेरा दिल तो दीवाना हो गया।
कम नहीं करिए बस। हाँ, आप जहाँ इसको कम किए हम कम हो जाते हैं, आपके ऊपर तो हमें। एक बार हमारे साउंड वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में। दोनों हाथ रखे सभी। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया शंभू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया शंभू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया शंभू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया शंभू वाला तेरा, शंभू वाले तेरा, शंभू वाले तेरा, शंभू वाले तेरा, शंभू वाले तेरा, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया शंभू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया शंभू वाले तेरा। एक चीज बताइए, कौन कौन हुआ है महाकाल का? दोनों हाथ उठाइए। भगवान भोलेनाथ का कौन कौन हुआ है? आज 7 दिन पूर्ण हुए कथा के, कल अष्टम दिवस है, पूज्य देवी जी की भी विदाई होगी, शिव महापुराण की भी विदाई होगी। आज अष्टम दिवस है। कौन कौन दीवाना है भगवान भोलेनाथ का? दोनों हाथ उठा के कहें। ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं दीवाने भोलेनाथ के, हम हाथ उठा कर कहते हैं दीवाने भोलेनाथ के, हम हाथ उठा कर कहते हैं दीवाने भोलेनाथ के, हम हाथ उठा कर कहते हैं दीवाने भोलेनाथ के, 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं दीवाने भोलेनाथ के, हम हाथ उठा कर कहते हैं दीवाने भोलेनाथ के, दीवाने भोलेनाथ के, मस्ताने भोलेनाथ के, दीवाने भोलेनाथ के, मस्ताने भोलेनाथ के। देखिए, ऐसा ना हो सुबह जाकर के बेचारा जो वहां जाके ये दिलीप कुमार जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। वाह। अब एक बार लास्ट दोनों हाथ उठाएंगे, आरती के लिए भैया ऊपर आ जाए, आरती करेंगे। दोनों हाथ उठाएं, कोई भी बिना आरती के नहीं जाए, सभी दोनों हाथ रखें। हम मंत्र का नाम लेंगे, पंचाक्षर जाप करते हुए आरती की तरफ चलेंगे। सभी दोनों हाथ रखें। हे ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये शिवम के माई 100 रुपए और भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। शिवम के माई 100 रुपए। एक बार सभी प्रेम से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए आरती की तरफ चलते हैं। श्राद्ध और कल आप हम सभी बड़ी सुंदर फूलों की होली का भी यहाँ दर्शन करेंगे। कल बड़ी धूमधाम से आप हम सभी इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ के साथ फूलों से होली खेलेंगे, जैसे ठाकुर जी ब्रज में होली खेलते हैं। आप सभी के भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में भगवान भोलेनाथ के साथ आप सभी भी कल बड़ी धूमधाम से होली खेलेंगे। और कल ही पूज्य देवी जी की विदाई भी होगी।
श्री शिव महापुराण की भी विदाई होगी, ठाकुर जी की भी। तो जिन्हें भी जो भी भगवान के चरणों में विदाई देनी है वो लेकर के आएंगे। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोले हर हर महादेव। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वादश प्राणिसमुख गगनेन जाह्यतः। हे भोलेनाथ तेरी आरती हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। आरती गाओ भोले आपको मनाओ। आरती गाओ भोले आपको मनाओ। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ। शिव में तेरे चंद्र विराजे, सिर पे तेरे चंद्र विराजे, सिर पे तेरे चंद्र विराजे। तेरे रंग विराजे। हाथ में तेरे त्रिशूल साजे, हाथ में तेरे त्रिशूल साजे। हे योग वेदानी तेरी आरती गाओ। हे योगधारी तेरी आरती गाओ। ओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। ओ जटा में तेरी गंग विराजे, काम तेरी गंग विराजे। ओ जटा से निकली गंगा प्यारी, जटा से निकली गंगा प्यारी। उसने सारी दुनिया तारी। उसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के शीश नवाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। ओ हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ। ओ नाथ अनाथ के नाथ आप हो। नाथ अनाथ के नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। युगल चरण के दर्शन पाऊं। भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। हे आरती गाओ तुम ही मनाओ। आरती गाओ तुम ही मनाओ। तुम ही मनाओ तेरा गुण गाओ। तुम ही मनाओ तेरा गुण गाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। हे गर्भो करुणा भवानी एक बार सभी पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। आज की कथा को विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। ऐसे दोनों हाथ उठाइए सभी दोनों हाथ उठाएं।
ये 251 रुपए अविनाश भगवान के चरणों में अर्पण करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सभी दोनों हाथ रखे महामंत्र बोलेंगे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। बोले शिव महापुराण की जय। शिव पुराण की जय। धर्म की जय। चंद्रमा मनसूजाति चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणिशुमुखः अग्निर्न जायतः। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजी। ओम जय शिव ओंकारा भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे। होत्र गुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता